बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और आज पूरे आलम इस्लाम में कश्मीर का दिन मनाया जा रहा है। दिन तो हम बहुत सारे मनाते हैं। मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 3 महीने से 3.5 महीने से दिन ऊपर हो गए। फिर मुझे याद आता है कि अक़वाम मुत्तहिदा एक कोरोना वायरस पे अलर्ट हो गई, तो जिंदगी की जानें हमारी आंखों के सामने कत्ल हो रही हैं और तबाह हो रही हैं। उसके लिए कभी अक़वाम मुत्तहिदा इतनी अलर्ट नहीं हुई, पूरी दुनिया इतनी अलर्ट नहीं हुई, पूरी दुनिया ने अपने आप को इतना महफूज करने के लिए इतना एक्टिव नहीं हो जितना कश्मीर पर आप देखें कि उस पर जुल्म के पहाड़ गिराए जा रहे हैं। तो तब किसी की जो है अंदर की जो कहते हैं ना फीलिंग जागी नहीं, और एक कोरोना वायरस जब आया तो सब हलचल मच गई पूरे मुल्कों में, पूरे वर्ल्ड में। तो कहाँ है ये वर्ल्ड सोया हुआ? आज कश्मीर, मैं कहूंगी कि अगर कश्मीर में लोग मर रहे हैं तो उस वक्त किसी की कोई भी किसी को एहसास नहीं हुआ, और आज जब एक वायरस फैला है तो सबकी जो है जुस्तजू जाग गई, सबके एहसास जाग गए, और सब ने कहा जी इस वक्त तो बिल्कुल अलर्ट, एक कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो मैं तो कहती हूँ कि पूरी जब जिंदगी में किसी कहते हैं ना इंसानियत, देखें मजहब सबका अपना है और सब मजहब में ये एक किया जाता है इल्हाम कि आप लोग सबको पीस से रहने दें। कभी भी मैं कहती हूँ जिसने जो भी अपना मजहब है, मुझे किसी मजहब से वो नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से अपना जो ताल्लुक है, लेकिन सब में यही मैसेज दिया जाता है कि पीस से रहें, अमन से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और मजहब बाद में, इंसानियत इंसान के अंदर पहले होनी चाहिए। जिस बंदे में, जिस शख्स में, जिस इंसान में इंसानियत नहीं है, मैं कहती हूँ उसका तो मजहब से भी कोई ताल्लुक नहीं है। वो किस चीज़ की प्रचार कर रहा है? वो सिर्फ एक वक्त गुजारी के लिए वो एक डमी है मेरे लिए, एक मम्मी है और एक डमी है। तो मैं कहना चाहूँगी ये तमाम लोग एक दूसरे की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हम सब गुफ्तगू करते हैं, क्या करें? इससे आगे हम शायद कुछ कर ही नहीं सकते या करना ही नहीं चाहते। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, अगर हम कुछ करना चाहें तो मैं कहती हूँ बहुत कुछ कर सकते हैं। हम अपनी खुली आंखों से, फटी आंखों से देख रहे हैं कि औरतों की इज्जतें पामाल हो रही हैं, जवान जवान बच्चों के लाशें उठाए जा रहे हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चों की आंखें निकाली जा रही हैं, और हम लोग उसके ऊपर बेशर्मी के झंडे गाड़ के बैठे हुए हैं। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, आज 3 महीने से ऊपर हो गया, वो खा क्या रहे हैं कुछ नहीं मालूम, वो पी क्या रहे हैं कुछ नहीं मालूम। पता नहीं किसी की माँ के साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रेग्नेंट औरत होगी, कोई पैरालाइज होगा, किसी को मेडिसिन की जरूरत होगी, किसी को कोई जरूरत नहीं है। सब हम लोग बैठ के बातें करें, इसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी एक अपना ताम झाम लगा के बैठे हुई हूँ, क्योंकि मैं इससे आगे कुछ कर नहीं सकती। इस बस यहाँ से फीलिंग आती है और आंखों से नम होती है। इसके अलावा अगला दिन हमारा वही रूटीन के मुताबिक होगा। कहते हैं यहाँ से बोलना और यहाँ से बोलना, पता चल जाता है बंदा कि क्या बोल रहा है। कभी कभी हम अपने आप को कहते हैं जी मैं तो, हम यूं करते हैं हमें पता ही नहीं, हम 4 उंगलियां अपने ऊपर उठा रहे हैं। और मैं सच कह रही हूँ, इस वक्त मैं अपने आप को ऐसे कह रही हूँ और अपने ऊपर 4 उंगलियां उठा रही हूँ। मैं दूसरे को क्या कहूँ? मुझे दुख होता है। अब मैं कुछ और नहीं कहना चाहती कि अक़वाम मुत्तहिदा हम बड़े बड़े लोगों से अभी इस वक्त बस कहते हैं बस अच्छा अच्छा नोट मिले, बड़ी बड़ी जायदादें हों, सब लेके जाएंगे हम, आप और हम सब लेके जाएंगे, और कश्मीर को अपनी आंखों से देखते रहेंगे जलता हुआ। और एक दिन याद रखना, ये जो कोरोना वायरस आया है ना आप लोगों पर, तो एक वक्त आएगा आप लोगों को अपनी आंखों से बहुत कुछ ऐसी चीजें, ये एक अल्लाह पाक की थोड़ी थोड़ी एक झलक है कि देखो मैं क्या कर सकता हूँ। जब अल्लाह ने अपनी तरफ मुतवज्जा करना होता है ना, तो वो कुछ तरीके होते हैं हमें मुतवज्जा करने के, हम समझ नहीं पा रहे या हम समझना ही नहीं चाहते। तो एक दिन होगा, हमें पता चल जाएगा। जो कहते हैं ना, जब अल्लाह सुनता है ना तो आसमान जो हिल जाता है, जमीन लरस जाती है। तो एक दिन होगा इंशाल्लाह, उन मजलूमों की आवाज, कैसे कहते हैं मजलूम पर जुल्म करने वाला और उसको फटी आंखों से देखने वाला भी उसी में शुमार होता है। लेकिन मैं अब क्योंकि जब मैं बहुत कुछ कहने चलती हूँ तो मुझे नहीं पता नहीं मैं किन उसमें अंदाज में चली जाती हूँ। मुझे बहुत माजरत के साथ आज मैंने बहुत कुछ कह दिया, पता नहीं कहना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन अभी फिर मैं कहूँगी रुक जाऊँ, क्योंकि मेरे इधर बहुत बहुत सीनियर लोग जिन्होंने अपनी आंखों से देखा, उसमें शमूलियत जो है इख्तियार की, और उनकी फीलिंग शायद मुझसे भी ज़्यादा होगी।
और मैं तो अपने आप को रोक लूँगी, पता नहीं वो लोग अपने अल्फाजों को रोक पाएंगे कि नहीं। सीनियर लोग सीनियर ही होते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही सीनियर, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, यहाँ पर मौजूद हैं जस्टिस हाजिकुल खैरी साहब। उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी थोड़ा। मैं अगर उनके बारे में बताना चाहूँगी तो शायद मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, लेकिन छोटा सा मेरे अल्फाज शायद छोटे पड़ जाएं। साबिक चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट, जज हाई कोर्ट ऑफ सिंध, और इसके बाद प्रिंसिपल सिंध SM लॉ कॉलेज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आपकी इजाज़त है मैं सबका ज़रा इंट्रोडक्शन करवा दूं, फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। फिर हमारे दरमियान तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट डॉक्टर महफूज यार खान साहब, रहनुमा MQM। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, और उसके बाद मेरे पास जो तशरीफ़ रखते हैं बैरिस्टर, अच्छा जी, हमारे दरमियान हमारे साथ रफ़त कुरैशी साहब मौजूद हैं, वर्ल्ड पीस एम्बेसडर UNO। आपसे तो बहुत सारे सवाल होंगे। अच्छा जी, बैरिस्टर हसन साबिर, रहनुमा PSP। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, सब मेरे बहुत मौज़ज़ीन हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इस वक्त, क्योंकि बहुत सीनियर है हमारे दरमियान साबिक चीफ जस्टिस साहब, तो मैं इनसे हाजिकुल खैरी साहब से सवाल करूँगी। हम जब कश्मीर की सर बात करते हैं, और मुझे अब इंट्रो से पहले एक बात कर रही थी कि तो आपने मुझे बोलना शुरू किया, तो मैं आपकी फीलिंग देख रही थी, मैंने कहा अभी रुक जाए, मैं आपसे सवाल करूंगी। तो ये बताइए, एक ऐसी बात ही ऐसी है कि जब बात करने लगो तो बंदा कहता है कश्मीर के लिए जितना भी बोलें वो कम है। आप मुझे खुद ही बता दें कि कश्मीर के बारे में आप क्या सोचते हैं इस वक्त? कश्मीर का जो मामला है इस वक्त बहुत पेचीदा है। फौरी हल वो नजर नहीं आता। जंग तो ऐसी चीज है जो हो ही नहीं सकती। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि जंग के जरिए कश्मीर हासिल कर दिया जाए, वो बेवकूफों की दुनिया में बस रहे हैं। हमको सबसे पहले पाकिस्तानी कौम के तौर पे अपने मुल्क का सोचना चाहिए। अपने मुल्क की सबसे पहले हमें हिफाजत करनी चाहिए, और अपने मुल्क की हिफाजत करते हुए हमें कश्मीर के लिए वो कुछ करना चाहिए जो कुछ हम कर सकते हैं, जो मुमकिन है, अखलाकी तौर के ऊपर मुमकिन है। ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बनना चाहिए। और जहाद की लोग बात करते हैं तो जहाद ये ज़ुबानी जहाद होना चाहिए। हम तलवार के साथ जहाद नहीं कर सकते, मुमकिन नहीं है, लेकिन हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमको जो कश्मीर की कॉज है, जो जुल्म की हो रहा है कश्मीर में, एक आज तो 71 ईयर्स हो गए, 71 साल से वहां जुल्म हो रहा है। और इस वक्त 6 महीने से समझिए कश्मीरियों को उन्होंने एक जेल में बंद कर रखा है, पूरे 80 लाख लोगों को बंद कर रखा है, और दुनिया खामोश है। आप उसकी बात कर रही हैं, वो जो वायरस है, वायरस क्या चीज है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। गिनती के कुछ लोग मरे हैं। कश्मीर में कितने लोग मर रहे हैं इस वक्त आपको मालूम है? कितने लोग फाकों से मर गए हैं, कितने लोग मर गए हैं कि वहां कोई मेडिकल एड नहीं है। और आने वाले जमाने में क्या होगा खुदा जाने। आजादियां, बच्चों को तालीम नहीं मिल रही है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, खाने को कुछ नहीं है। तो हमको चाहिए ये कि हम हर प्लेटफॉर्म में पे कश्मीर की आवाज उठाएं, और खास तौर से जो उम्मा है, मुसलमान हैं, मुस्लिम ममालिक को यकजा करके हम कश्मीर के लिए आवाज उठाएं। बेशक। अच्छा डॉक्टर महफूज यार खान साहब, 70 साल से ज्यादा हो गया कश्मीर जो है मजलूमियत है, उन पे जुल्म हो रहा है, तो हमने अभी तक क्या, हम लोगों ने क्या किया उनके लिए?
लेकिन मिनहसुल कौम तो पूरी कौम सिर्फ नारे की हद तक साथ दे रही है। आज 5 फरवरी को पूरी दुनिया में यकजहती कश्मीर का दिन मनाया जा रहा है। हमारे तमाम लोग जो हैं एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा और एक हाथ में कश्मीर का झंडा लेके रैलियों में निकल रहे हैं। ज़ाती एतबार से हर फर्द का ये फर्ज है कि वो कश्मीर के इस जद्दोजहद में अपना हक डाले। बेशक ये बात मैं आज नहीं कर रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल मेच्योर लाइफ में हूँ। जब मैं 20 साल का था तो उस वक्त सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, जिनको मुजाहिद अव्वल कहते हैं, जिन्होंने डोगरा फौज के खिलाफ पहली गोली चलाई थी और उन्होंने तहरीक अल मुजाहिद बनाई थी आज़ादी कश्मीर के लिए, और उस तहरीक अल मुजाहिद का मैं जनरल सेक्रेटरी था। तो हमने एक कैंप रखा था 1970 में, जहाँ पर नौजवानों को ट्रेनिंग करके और वो जिहाद और जद्दोजहद करने मकबूजा कश्मीर में दाखिल होंगे। इससे पहले भी होते रहे मुख्तलिफ तंजीमों के तहत लोग। जनरल याह्या खान ने उस कैंप का इनेकाद मुमकिन नहीं बनने दिया और उन्होंने सरदार अब्दुल क़य्यूम खान, जो दूसरी दफ़ा आज़ाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए थे, उनको कहा कि आप इस कैंप को मनसूख कर दें। खैर, कैंप मनसूख किया गया, लेकिन हम लोगों ने जो भी 4-6 दिन में जो भी क्रॉलिंग की या जो भी मशक़ें हम कर सकते थे चीज़ों की, वो हमने की। वो आज तक हमारे काम आ रही हैं। इस जद्दोजहद में बहुत सारी मजहबी तंजीमों ने, सियासी जमातों ने बड़ा भरपूर हिस्सा लिया। हमारे वज़राए आज़म हमेशा कश्मीर के बारे में बात करते रहे, लेकिन अमली एतबार से इक़दामात जो हैं वो कमी उठाए गए। आज भी पूरी कश्मीर के जो लोग हैं लाखों में, वो जब आप यहाँ को मुजाहरा करते हैं तो वो वहाँ पर उसका रिस्पांस देते हैं। कश्मीर और फ़लस्तीन ये दो ऐसे मसले हैं, बल्कि मुझे इंतहाई खुशी है कि आज 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर के मौके पे पाकिस्तान में जो फ़लस्तीन के सफ़ीर और उनके जो अमले के जो लोग थे, उन्होंने कल इस बात का यकीन दिलाया था कि वो आज कश्मीर की यकजहती के लिए फ़लस्तीनियों के को भी अपने साथ खड़ा करेंगे। तो ये दो मसले हैं, फ़लस्तीन और कश्मीर, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात पे बेइंतहा खुशी है कि इन दोनों मसलों में मैंने दाम दुरा में सुखाने, बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में भी गया, यहाँ पर भी जद्दोजहद कर रहा हूँ। इसका हल ये है कि हम अपने ऊपर नाफिज कर लें कि हम पाकिस्तानी हैं और कश्मीर हमारा अटूट अंग है और ये पाकिस्तान की शहरग है, जो हज़रत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था। इसी तरह बैतुल मुक़द्दस आलम इस्लाम की शहरग है। अगर दुनिया के मुसलमान इन दो मसलों पर मुत्तहिद ना हुए और ये हम छोटी छोटी तंजीमों की शक्ल में OIC हो या अब जो काम मलेशिया में हो रहा है, पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुत्तहिद होकर सिर्फ एक काम करना चाहिए कि जो लोग, जो यहूदी लॉबियां हमारे खिलाफ काम कर रही हैं, उनको हिसार बांधने के लिए आप कुछ न करें, उनकी अशिया की खरीदारी बंद कर दें। क्या बात है, ये तो मुझे बहुत अच्छी बात आपकी लगी कि आपने कहा उनको बिजनेस हम दिए जा रहे हैं और उनका जुल्म सहे जा रहे हैं। इस वक्त मैं बात करूंगी, हमारे यहाँ पर बहुत सारी एम्बेसीज बनी हुई हैं और मुझे लगता है कि एम्बेसी इसलिए बनी हुई है कि हम लोग सिर्फ उनकी एक डिफरेंट कंट्रीज की केक काटें और उनके झंडे लगाएं और एक अच्छी सी जगह पर जाके बड़े बड़े होटल्स में हम लोग उनके एक एजाज़ में तकरीब करें और बताएं कि हम लोग यकजा हैं
तो मेरे ख्याल में शायद एम्बेसी मेरे कॉन्सेप्ट में और एक हमारे यहाँ के जो एम्बेसडर हों या हमारे यहाँ के लोग हों वो खड़े होकर स्पीच करें और बहुत सारी कवरेज हो, ये मेरा अपनी एक सोच है और ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इस वक्त जो है रफ़त कुरैशी साहब बैठे हैं और बहुत अच्छी अब ये मुझे बताएंगे कि ये मेरी सोच कितनी सही है या ऐसा तो नहीं होता। पीस को प्रेजेंट करें, यूएनए के एम्बेसडर हैं तो यूएनओ के एम्बेसडर हैं, तो इस वक्त मैं पूछूंगी रफ़त साहब क्या ये एम्बेसीज इसलिए होती हैं कि वो एक उनके जब दिन आए डिफरेंट कंट्रीज के और केक कटिंग सेरेमनी और झंडे लगाएं तो ये वहां तक की में यकजहती है या कहीं और प्रॉब्लम्स में भी है? किसी दूसरे मुल्क का तो नहीं पता, मगर पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते जी जी इंसानियत की खिदमत हमारा पहला मिशन है और अपने वतन को देखना। आपका ये जो मॉर्निंग शो है जी, इसका जो नाम है, क्या नाम है इसका? मुस्कुराती सुबह। सुबह जी, इंशाल्लाह कश्मीर में मुस्कुराती सुबह होगी। इंशाल्लाह। आप मायूस थी? अरे मैं मायूस इसलिए कह रहा हूँ, आपका जो प्रोग्राम है जी, ये पैगाम है कश्मीर के लिए 5 फरवरी को। बड़ी आज बात है। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि कश्मीर, जस्टिस साहब ने जो बात कही कि कश्मीर के लिए तो करना है हमने जो करना है जी, मगर पहले पाकिस्तान को तो देखें यहाँ क्या हो रहा है। ठीक, खासकर कराची का क्या हाल है, वादे क्या थे और इस वक्त कराची कोई पुरसाने हाल है, कोई पूछने वाला है कराची? हाँ, ठीक। पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान को सलाम है क्योंकि देखा जाए तो मुल्क चला रहे हो। सही, बस ये होता है इंसान के अपने जज्बात होते हैं और जज्बात जब उमड़ के आते हैं तो बंदे को पता नहीं होता, वो अपनी फीलिंग का इजहार करता है और ये बड़े पॉजिटिव थिंग में अपने आप को बताते हैं कि हम लोग जो हैं, हम वाकई में हमारे अंदर से जो बात निकलती है ना वो ही बात होती है, उसके लिए कोई बनावट नहीं है, उसको पता नहीं होता मैं कहाँ पर हूँ और क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान की जो पॉजिटिविटी होती है ना वो लबों से यहाँ से निकल के यहाँ पर आ जाती है। इस वक्त मैं बात, क्योंकि सबसे एक सवाल है तो मैं चाहूँगी कि मेरे बड़े प्यारे से गेस्ट हैं और सबकी बात इस वक्त बड़े गौर से भी सुन रहे थे, तो रहनुमा पीएसपी हसन साहब से मैं बात करना चाहूँगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, कायद-ए-आज़म ने हमारा मुल्क पाकिस्तान, यानी कि हमें जो आज़ादी दी हमारे कायद ने दी, हमारे बड़े, हम उनके बड़ा नाम एजाज़ से लेते हैं और हर साल 25 दिसंबर को एक सेलिब्रेशन भी करते हैं। हमारी आंखों के सामने क्या कश्मीर इसी तरह जलता रहेगा? क्या ये आज़ादी इसलिए हमारे लिए? मैं अर्ज़ करता हूँ, हमें पहले तो ये डिसाइड कर लेना चाहिए और जहनों में रखना चाहिए कि मुजफ्फराबाद ही नहीं, श्रीनगर भी कश्मीर है और लाइन ऑफ कंट्रोल से इस तरफ या उस तरफ, दोनों तरफ की जिम्मेदारी पाकिस्तान के पास है। और ये यूएन चार्टर के तहत इस वक्त एक इंडियन हेल्ड कश्मीर कहलाता है और एक इंडिपेंडेंट कश्मीर है। पाकिस्तान उस चार्टर की पाबंदी करते हुए आज़ाद कश्मीर को वो आज़ाद हैसियत में पूरे हुकूक के साथ रखता है, जबकि इंडिया जो है उसने उस कश्मीर जो उसके ऊपर काबिज है उसको वो हुकूक नहीं दिए हुए। तो हमें सबसे पहले तो ये आज के दिन तय कर लेना चाहिए, हुकूमती सतह पर तय करना चाहिए और अवामी सतह पर इसको जो है वो उजागर करना चाहिए कि भाई मुजफ्फराबाद और श्रीनगर में हमारे लिए, हमारे नज़दीक कोई फ़र्क नहीं है। अगर कोई श्रीनगर पर हमला करता है, श्रीनगर के हुकूक को सलब करता है हिंदुस्तान, तो वो उसी तरह से सलब कर रहा है जैसे मुजफ्फराबाद में कर रहा है। अब मैं अगर ये बात कहूँ कि जी अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहे कि जी अगर इस तरफ कुछ होगा तो हम उसका जवाब देंगे, तो ये बात सरासर ज्यादती है। कश्मीर शहरग है तो वो मुकम्मल कश्मीर है, ना कि सिर्फ आज़ाद कश्मीर है, वो श्रीनगर भी है हमारा। उस श्रीनगर पर आज 6 माह से ज़ायद का अरसा हो गया, उस पूरे कश्मीर को हिंदुस्तान ने जिस तरह से इस वक्त ऑक्यूपाई किया है, जिस तरह से काबिज हुआ है, ये फ़लस्तीन की एक तरह से वो सेकेंड एपिसोड चला रहा है ना, जिस तरह से इजराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर किया उसी तरह से हिंदुस्तान ने बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर, वो 70 साल 72 साल पीछे चले जाएं तो उसी पैटर्न के ऊपर ये काम हो रहा है। लेकिन क्या हम सिर्फ आवाज उठाने तक रह जाएंगे? हाँ। नहीं, 1948 में अगर आपने आजाद करवाया था कश्मीर तो जंग से ही आजाद करवाया था। आज अगर प्राइम मिनिस्टर फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहते हैं कि साहब मैं क्या जंग कर लूं, तो आप ये मैसेज क्या दे दिया आपने अपने मुखालिफ, अपने दुश्मन को? देखें मैं जिस एज में हूँ, हम सब जिस एज में
हमने आज तक 1947 से आज तक हिंदुस्तान को अपना दुश्मनी गर्दाना है और वो दुश्मनी पर ही तुला हुआ है। उसने किसी माज पर हमें, चाहे वो सफारती माज हो, चाहे वो हमारे बॉर्डर्स हो, चाहे वो हमारा कल्चर हो, किसी माज पर हमें नहीं छोड़ा है। तो हम किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, किस चीज का? हम कह रहे हैं कि हम जंगी नहीं कर सकते। बड़ी माजरत के साथ मेरे उस्ताद हैं आजिकुल खैरी साहब, इन्होंने कहा कि हम मुतामिल नहीं हो सकते, तलवार लेके नहीं जा सकते, हम सिर्फ बातों की हद तक रह सकते हैं। बहुत माजरत के साथ बातें तो 72 साल से हो रही हैं। आज वो वक्त आ गया जब 6 महीने से, अभी आपने अपने इंट्रो में भी आपने अपने बयानिए में फरमाया कि वो 6 महीने से जो लोग वहाँ पर इस हालत में हैं कि जिनको मेडिसिन नहीं मिल सकती है, जिनके यहाँ अमवात भी हो रही हैं, वो अपने प्यारों को दफना नहीं सकते जाके, जो वहाँ पर बीमारी की हालत में, जिस भी हालत में वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, वो एजुकेशन खत्म हो गई, तो उसको कौन लेके आगे जाएगा? मेरा प्राइम मिनिस्टर तो ये कह रहा है कि मैं जंग कर लूँ। तो मैंने क्या ये जो सारा सिस्टम जो आज से बचपन से 72 साल से सुनता पढ़ता देखता आया हूँ, जब मेरे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक जंग के जरिए इस कश्मीर को आज़ाद कराया, परवेज मुशर्रफ साहब ने अगर कारगिल की वॉर की थी तो एक उसके पीछे एक मैसेज था हिंदुस्तान के लिए, तो क्या वो सारी चीज़ें बेकार थी? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या मैंने ये जो सारा सिस्टम देखा है, क्या मैं सिर्फ वो बातों की हद तक देखा है? नहीं, कश्मीर को दुनिया में जंगें हुई हैं जी, ऐसी बात नहीं है। आज भी अमेरिका मुसल्लत कर दे जंग तो उसके लिए नागुज़ीर है, मेरे लिए नागुज़ीर नहीं है। क्यों नहीं है? ईरान ने अभी आपने रिसेंट देखे, इराक के ऊपर अगर उनके जनरल के ऊपर अटैक किया गया, उनको शहीद किया गया, तो ईरान ने उसका इराक में जो है वो अमेरिकन के साथ हिसाब किताब चुकता किया है। अब मैं यूएन चार्टर्स की मैं तो पासदारी करता रहूं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं करेगा। वो वहां के न सिर्फ कश्मीरियों को, तब जबकि तमाम मुसलमानों को जो पूरे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको पीसने पर तैयार हो गया। इसलिए क्योंकि जब मैं कश्मीर पर बात नहीं कर सकता बहैसियत पाकिस्तानी, मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ, अरे भाई कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा मानता हूं ना, मैं उस दो कौमी नजरिए का फॉलोअर हूं। मैं उस कायद आज़म और पाकिस्तान के जितने भी बानियान हैं उनकी उस फिलॉसफी का फॉलोअर हूं जिसके तहत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। मैं कैसे मान लूं कि वो कश्मीर जो श्रीनगर जिस हिस्से के अंदर वाक़ है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हो सकता, या वो जो है वो बिल्कुल इंडिया के पास चला गया है? तो मैं तो उसका फॉलोअर हूं भाई। मेरे प्राइम मिनिस्टर के अंदर इतनी जुर्रत होनी चाहिए कि वो उसको, अगर वो वहाँ पर जो जुल्म कश्मीरों पर कर रहा है, वो कश्मीरी मेरे भाई हैं, वो मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जब तक मैं यहाँ बैठकर इस बात उसकी ललकार का जवाब नहीं दूंगा, ये आज़ादी नहीं मिल सकती। सिर्फ बातें हो सकती हैं। हर साल 5 फरवरी आएगा, हम प्रोग्राम करेंगे, बातें करेंगे और वो बातें फारिग हो जाएंगी। मुस्तफा कमाल कश्मीर का दौरा करके आए। मुस्तफा भाई को जो वहाँ पर वहाँ के लोगों ने, उन लोकल्स ने जो मोहब्बत और पजीराई दी, और उन्होंने ये मैसेज दिया कि जब तक आप श्रीनगर को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं गर्दानेंगे, नहीं उसकी आज़ादी के लिए बात करेंगे, नहीं उठाएंगे, ये मसले हल नहीं हो सकते। बेशक। और मैं एक बात नहीं, आपकी बात इंशाल्लाह कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ ब्रेक का टाइम है और यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ। मैं हूँ सभी और मेरी दिल से दुआ है कि ये मुस्कुराती सुबह हर जगह पे तुलू हो और हर इंसानियत पर एक मुस्कुराती सुबह की किरणें पड़े और वो हमेशा उनका घर, उनका मुल्क हमेशा मुस्कुराता रहे। जहाँ इंसानियत है वहाँ मेरा वार्म वेलकम है, वहाँ मेरा सलाम है। क्योंकि इंसान के अंदर जब हैवानियत आ जाए ना, और लोग ये समझे, जब वो हैवान बन जाए तो समझ लें उसकी आखिरत है मेरी नज़र में। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि जितना भी आप लोग जुल्म करें ना, जितना जबर करें, इसमें आप लोग बादशाह नहीं बन सकते। और अगर कोई जुल्म देख रहा है, अगर कोई कह रहा है कि हम पीस चाहते हैं तो उसको वो ना समझे, कमज़ोर ना समझे। आप उसको कमज़ोर समझ रहे हैं, आप अपने आप को समझ रहे हैं हम इन पे जुल्म करके, इनको बंद करके, इनको बांदी बना के, इस पूरे एक इलाके को पूरा जेल खाना बना के हम बादशाह बन गए, देखो हम कितने बहादुर हैं। मेरी नज़र में आप जैसा बुज़दिल कोई नहीं, जो मजलूमों पर, जो ख़वातीन पर, जो बच्चों पर जुल्म करता है और अपने आप को बहादुर समझता है, अपने आप को शहंशाह समझता है, तो मेरी नज़र में वो बिल्कुल ही मेरे ख्याल में चूहे का दिल है, उसका चूहे की सोच है, जिसने वो उन
निहत्ते लोगों पर जिन पे जुल्म कर रहे हैं और अपनी पावर दिखा रहे हैं, तो आपको नहीं पता आपसे बड़ी पावर दुनिया में मौजूद है और वो मेरी अल्लाह की ज़ात है। और जब उसका जुल्म और कहर बरसेगा ना, तो आप अपने आप को भी नहीं संभाल पाएंगे। और फिर ऐसा हो रहा है आपके साथ, आपको नहीं पता। आपने वहाँ जो जो रूल पास किए ना, तो सारी दुनिया, आप सारे मजहब आपके ऊपर बरस रहे हैं, आपको नजर अब इसका रिजल्ट आपको खुद ब खुद मिलेगा। कभी कभी आप उस शाख पे बैठ के अपने जब काट रहे होते हैं ना, आपको पता ही नहीं चलता आप अपनी शाख काट रहे हैं। तो आपने वो हरकत कर चुके हैं और इसको आपको भुगतना भी पड़ेगा। और हमारे दरमियान एक और बहुत प्यारे गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है हमारे शो में, इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं रिटायर्ड कमोडोर अकबर नकी साहब, सितारे इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र सर, वॉर्म वेलकम करती हूँ। आज हम लोग कश्मीर डे पे बात कर रहे हैं और हम सिर्फ अभी बात ही कर सकते हैं फिलहाल। और अब देखिए कब तक, 72 साल बाद कब इम्प्लीमेंट का वक्त आएगा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। मुझे बताएं 72 साल के बाद कवर करता हूँ, बिकॉज थैंक यू। एक तो मैं देर से आया हूँ, मैं और 2 चैनल्स में गया हुआ था। देखिए बात ही है, आपने जो डिफाइन स्टार्ट में किया है ना, आपने उनकी वैसे ही एक पर्सनैलिटी को डिफाइन कर दिया, हिंदुइज्म जो वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म है। मैं क्विकली कवर करूंगा क्योंकि बहुत लोग बैठे हुए हैं, सबने तो व्यूज देने होंगे। कायद आजम ही से मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरे सामने एक ही बस कायद है, कायद आजम। उन्होंने हमें 47 में कह दिया था, बी अवेयर ऑफ एक्सट्रीम हिंदूज। ठीक है, वो बात तो मैं बता दी थी। अगर वो ना बताते तो हम भी वहां फंसे होते आज। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की और या हमारी जो इन्वायरमेंट्स हैं इस किस्म के हैं कि खुदा का शुक्र है, 5 फरवरी हो या 6 फरवरी और 7 फरवरी हो, कश्मीर का कॉज 24 घंटे हमारे दिलों में रहता है। पर 5 फरवरी का फायदा यह है कि दुनिया को हम वार्न कर देते हैं, बता देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्रुप। मैं कमिंग टोटली पैकेज में बात कर रहा हूं कि देखिए यूएन और अमेरिका, मैं समझता हूं कि शर्म आनी चाहिए कि वो इतनी बड़ी पावर समझते हैं और एक बंदे को जस्टिस नहीं दे सकते। तो मैं समझता हूं कि ये अमेरिका के और यूएन की डिफीट है कि एक फैक्ट ऑफ ग्राउंड जो 47 में पास रेजोल्यूशन जो बात हो रही होगी आपके, आई एम श्योर, उसको अभी तक नहीं कर सकते क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। आखिरी बात मैं करूंगा कि मैडम बात यह है कि इंडिया इज इन ट्रबल। उसकी वजह यह है, आपने ब्रीफ भी कर दिया है अपने इंट्रो के अंदर, बिकॉज वहां पे फर्दर डिविजन होने वाली हैं। उनकी जो लोग हैं वो बढ़ रहे हैं फर्दर, और आप देखें कि उनके साथ कोई भी नहीं है। उसकी गवर्नमेंट में कुछ 5-6 लोग हैं जो डिसाइड करते हैं, बाकी जो माइनॉरिटीज हैं, इवन जो उनकी अपोजिशन पार्टीज हैं, नोबडी इज विद देम। एंड हमारी स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त कि वी आर वन। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी, सब हम मुसलमान, सारे पाकिस्तानी एक हैं। आखिरी बात मैं करूंगा कि हमें किसी और पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। वी हैव टू स्टैंड आवर ओन फीट, और हम बहुत कैपेबल हैं, हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स है, हमें बहुत जान है, हम कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। ये मैं ये नहीं कह रहा कि आजाद हो जाएगा, आई एम सेइंग दिस कॉज शुड बी फाइट, और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि हम इसको अचीव करके। बेशक हमारे इधर मैंने कॉलर है मानसेरा से जावेद। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। हेलो जी, बात कीजिए। अच्छा, मेरे कान में आवाज आ रही है, यहाँ नहीं, स्टूडियो में नहीं आ रही। हेलो जावेद साहब, आप जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी बात कीजिए। हेलो जी, बात कीजिए जावेद साहब, आप खामोश हो गए। अच्छा चले, इनकी अगेन कॉल लगा लीजिएगा आवाज। कुछ सवाल करना चाह रहे थे हसन साहब से। सवाल नहीं, मैं इनकी बात को आगे बढ़ाना चाहता था। पहले तो कमांडर साहब नहीं थे, तो मैंने अपने इदारों को सलाम पेश किया और हर वक्त सलाम है जी। पीएसपी के मेरे दोस्त जैसे बात कर रहे थे जी जी, तो हकीकत है 72 सालों में हमने कश्मीर के लिए सिर्फ बातें की हैं। बेशक। और कट के रहेगा, बट के रहेगा, बन के रहेगा पाकिस्तान। तो बना था पाकिस्तान, यही नारा चाहिए कश्मीर के लिए, वरना इंडिया और पाकिस्तान दोनों कश्मीर को छोड़ दें। बड़ी अच्छी बात कह दी आपने। अगर जब जी आपसे ये सवाल है, नहीं सवाल नहीं, मेरे भाई हाँ, मेरी वो बात आपको को शामिल करना चाह रहे हैं। मैं एडमिट किया है। मैं इसी चीज को आगे अगर आप इजाजत दें तो मैं जी, जी, कंटिन्यू जी। कर देता हूँ कि 72 साल से वाकई सिर्फ बातें हुई। मैं भी यही कह रहा था कि सिर्फ और हर दफा हर साल 5 फरवरी अगर हम मना के हम छुट्टी करके बैठ जाएं और हम छुट्टी करके ये दुनिया को बावर कराना शुरू कर दें सिर्फ एक दिन के हिसाब से, नहीं, ये रोज का मामला है ना, मेरे घर का मामला है। मैं साल में एक दफा कैसे उसको लोगों को जो है वो एहसास दिलाऊं कि भाई कश्मीर मेरा है, कश्मीर
कश्मीरी मेरे हैं, कश्मीर को आप छोड़ दें, आज जो जुल्म कर रहे हैं यजीद है बिल्कुल ऐसे ही है। और अब वो सहनी है ऐसे ही है। अब सूरत हाल ये बन जाए जब अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने कहा कि अगर वो जंग करने को तैयार नहीं हो, वो मैसेज दे दे आगे, भाई मेरी फौज तो तैयार है ना, मेरी फौज ने तो 48 में आज़ाद करवा लिया, मेरी फौज ने 98 के अंदर जो है वो एक मैसेज डिलीवर कर दिया, मेरी फौज ने 87-88 के अंदर भी ये काम करके दिखा दिया। आपने कैसे आज रोक लिया जब मेरे भाई वहां पर, जो मुसलमान कश्मीरी भाई बहने माएँ हमारे बच्चे वहां पर इस हालत के अंदर मौजूद हैं। और ये देखें ये रुकेगा नहीं सिलसिला, इसको समझे। ये पॉलिटिक्स जो हिंदुस्तान ने शुरू की है वो अपना गेटवे बना रहे जी, उसका कॉज तो देखें आप। उसने अपने हिंदुस्तान में जो लोगों को मैसेज डिलीवर किया हुआ है, हम यहाँ बैठ के सिर्फ अगर ये सोचें कि जी वो अब जो कुछ कर रहा है इंडियन हेल्ड कश्मीर में कर रहा है, श्रीनगर में कर रहा है, उसने वहां कंट्रोल हासिल करने के बाद क्या खामोश बैठ जाना? नहीं जी, उसके बाद उसने आगे कंट्रोल लाइन ऑफ कंट्रोल आगे क्रॉस करेगा, नॉर्दर्न एरियाज तक वो आपके जो है वो क्लेम करता है कि कश्मीर का हिस्सा है। तो आपको आज अगर 72 साल में नहीं रोक सके, आप उसको शेयर कर रहे हैं। 30 करोड़ मुसलमानों को वहां परेशान करके रख दिया, सबको एक तरफ, एक मैसेज मुसलमानों को एक तरफ लगा दिया कि वो कश्मीरों का साथ ना दे सके हिंदुस्तान में, और कश्मीर के अंदर जुल्म बर्बरी शुरू कर दी। ये तो जाहिर है उसका एक पॉलिटिकल, उसका एक इनजस्टिस शुरू हो गया ना। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उसने शरीयत के नाम के ऊपर परेशान किया हुआ। सारे मुसलमान बजाय कश्मीर के ऊपर सोचने के अब इस वक्त वो अपने बारे में सोच रहे हैं। आप मतलब समझे उस सारी सिचुएशन को कि उसने जो वहां मुसलमानों के साथ इस वक्त गेम किया है या वहां पॉलिटिक्स की है कि उनको अपनी शरीयत के लिए अब लाले पड़ गए या वो प्रॉब्लम में आ गए। वो सारे के सारे मुसलमान जो हिंदुस्तान में रहते हैं, जो अपने आप को, जाहिर है वो हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू नहीं होगा, हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी है। वो हिंदू मजहब से प्रचार नहीं करता, भाई मुसलमान है। वो 30 करोड़ ज्यादा मुसलमान है। वो अब अपनी शरीयत बचाने, अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी साबित करने के लिए इस वक्त तगोदो कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो अच्छा साहब की एक बात को इंडोर्स करूंगी। अच्छा आप कीजिएगा। मैं इनकी बात, जैसे इन्होंने कहा ना, वहां पर ये बात है कि जो आम उनके जो लोग हैं हिंदू, वो जाके मुसलमानों को कहते हैं आप हिंदुस्तानी है, तो आप कहें ना, वो उन लोगों का एक नारा है, जैसे हम कहते हैं ना पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो जबरदस्ती उनको जाके बोलते हैं कि आप कहें ना ये जुमला, तो वो लोग भी परेशान होते हैं, क्योंकि एक अपने हिसाब से वो कहते तो हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन अब मजहब में किसी को इंडोर्स करना जबरदस्ती, ये बहुत गलत बात है। कमोडोर सब कुछ कह रहे थे। जी जी। आई थिंक टुडे वी शुड डिस्कस अबाउट ओनली वन थिंग, हम सारे इकट्ठे हैं। हमें फर्दर डिवीजन पॉलिटिकल डिस्कशन करनी चाहिए। और अच्छा इस पे मैं वापस आ रहा हूँ। देखें, स्ट्रेटजी ऑफ इंडिया इज फेल्ड। जो आपसे मैं कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है, वी कैन डिबेट फॉर आवर्स एंड आवर्स। ओके, अगर इंडिया की स्ट्रेटजी कामयाब होती तो उनके मुल्क के अंदर पीस होता। इसका मतलब है वहां पे उसके मुल्क के पीस है ही नहीं, आपको पता है, ज्यादतियां हो रही है। इट्स नॉट ओनली मुस्लिम्स, जो माइनॉरिटीज हैं दे आर इन ट्रबल, वो भी आपको पता है बड़ी परेशानी में है, क्रिश्चियंस हो कोई भी हो। कॉन्ट्रियरी हमारा पाकिस्तान के एनवायरमेंट्स बहुत बेहतर हो गए। अब इंटरनेशनल जो मीडिया है बेशक वहां जा सकता नहीं है, बट यू थिंक इस जमाने में पॉसिबल नहीं है कि चीजें वहां पहुंच जाएं? तो हर बंदे को पता है कि इंडिया वाले कश्मीर में क्या कर रहे हैं और इंडिया में क्यों हो रहा है। इंडिया में आपको पता है ट्रेवल एडवाइस आ गई है कि वो वहां पे नहीं जाएंगे। तो माय पॉइंट इज, परेशानी की बात कोई नहीं है। देखिए, आपकी जिंदगी में जब ऑब्जेक्टिव अचीव करना होता है ना, परेशानियां आती हैं। अब परेशानी को आप, मैं नहीं परेशानी का इस्तेमाल करता, हिंड्रेंस आ जाती है, उसको आपने वर्कआउट करना होता है। इफ मोदी, अगर मैं समझता हूं एक और थर्ड पार्टी है इंटरनेशनल, को पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर उसका प्रेसिडेंट को हो जाता है ना इम्पीचमेंट, तो मोदी विल बी इन ट्रबल, क्योंकि मोदी इसका टो कर रहा है गायन किसी और की। मोदी की स्ट्रेटेजी नहीं है, ना दिमाग है, वो जाहिल आदमी है, एज यू नो। जाहिल आदमी छोड़े सर, उसको कहें चाय वाला, आपने क्या बात करी। अच्छा जी, बात हम करेंगे हाजिकुल खैरी साहब से, लेकिन एक कॉल लेंगे सर, आपके पास में आ रही हूँ, ठीक है। हमारे इधर मैंने कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम, रुखसाना जी जी मैं भी बात कर रही हूँ जी मैम। बस ये जो है ना, इसमें हमें तो दिल इतना रो रहा है, हम लोगों का दिल इतना रो रहा है कि हम लोगों के कश्मीरी भाई बहने जिस टाइम में है, इतने अच्छे से कि उनको मतलब एक इंसान 2 दिन भी अगर कर्फ्यू लग जाए तो यहाँ की आवाम तो मतलब बहुत ज्यादा पागल हो जाती है कि भाई ये चीज खत्म, घर का राशन खत्म। वहाँ वो लोग किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो हो क्या गया है, सिर्फ और सिर्फ
अपने इजलास बुलाते, उसके अलावा अमल दरामद कुछ भी नहीं कर रहे। बिल्कुल अगर सही। ये सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए, इंडिया में जो जुल्म मचाया गया मुसलमानों के साथ, मुझे वीडियोस आती हैं, उनको देख के ऐसा होता है जैसे कि दिल चाहता है कि हम लोग पाकिस्तानी जाके उनको वहीं पे जाके हिंदुओं को मारे, वहाँ के जो जुल्म कर रहे हैं। बाकी तो जरूर वहाँ पे अच्छे भी होंगे जो कि उनके साथ भी दे रहे होंगे। और ये जो इन्होंने सब कुछ किया ना, इसका तो मतलब पूरे हम लोग जितना अफसोस होता है, रोते हैं, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हम लोग क्या करें ये बताइए। बहुत शुक्रिया रुखसाना जैदी। देखें सर, आज़िकुल खैरी साहब, जी जी जी, बहन ने जो हाँ, कहा ना, ये जज्बा है सर, ये जज्बा, हाँ यही बताने वाली थी कि ये जज्बा है, ये बेसिकली ना कमोडो साहब ने जो बात की ना कि हमें एक नेशन, यहाँ कोई पॉलिटिकल पार्टीज की बात ही नहीं हो रही, यहाँ एवरीवन इज यूनाइटेड। वैसे उन्होंने एक बात बहुत अच्छी की, उन्होंने कहा कि जब एक दिन कर्फ्यू लगता है तो हमारी क्या हालत होती है, उधर देखो 3 महीने से लगा देखिए हुआ है। यहाँ पे ये जज्बा इस कौम ने हमेशा साबित किया है, चाहे वो किसी स्पोर्ट्स की सूरत में हो या कहीं जंग पर। की सूरत में हो। हम एक नेशन है, हम आज भी एक नेशन है। कश्मीर कॉज हो या पॉलिटिकल पार्टीज इंटरनल अफेयर्स के लिए है, हमें वो पता है कि हमें किस तरह से, हम सब वैसे एक हैं, लेकिन हम अल्लाह का इंटरनेशनल शुक्र है। इश्यूज के ऊपर एक है। हम इंटरनेशनल, आज आप ये ऐलान कर दें कि आपने हिंदुस्तान के साथ बात नहीं, जंग करनी है, ये कौम अपना मालो मता लेके हाजिर हो जाने वाली कौम है। ये वो कौम है। और मेरी बहन की कौन से ये बात साबित होती है कि वो माएं बहनें जो अपने घरों में बैठी हाउस वाइफ हैं, वो तक लड़ने के लिए तैयार हैं अपने भाइयों और बहनों और माओ बच्चों को इंशाल्लाह। जी आज़िकुल खैरी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे बात थे? आपने बिल्कुल सही की। जी सर। क्योंकि 65 की जब जंग हुई है, जी सर, उस मैं उस जमाने में वकालत करता था। आप यकीन कीजिए 18 दिन तक इस शहर कराची में एक क्राइम नहीं हुआ है। मजिस्ट्रेट बैठे रहते थे, कोई क्राइम नहीं हुआ किसी किस्म का शहर कराची में। पूरी कौम एक थी। और आज भी कश्मीर कॉज के लिए मैं आपसे एग्री करता हूँ, पूरी कौम एक है। मगर एक बात मैं बिल्कुल यहाँ बताना चाहता हूँ जो तारीखी तौर पे सही है। नंबर 1, कायद आजम ने जनरल ग्रेसी से कहा था हमला करो कश्मीर पे, उसने इनकार कर दिया। और ये जो आजाद कश्मीर है और जो नॉर्दर्न एरिया है, ये वहाँ नॉर्दर्न एरिया तो पूरे वहाँ के लोगों ने आजाद कराया है, पाकिस्तानी फौज ने नहीं कराया। नंबर 1। नंबर 2, कबायली से उठे थे कश्मीर के लिए और श्रीनगर तक पहुंच गए थे। उसके बाद पाकिस्तानी फौज आई, ये आपका आजाद कश्मीर वो है। और जंगें आप लड़ चुके हैं और जंगों का क्या असर हुआ। अभी मुशर्रफ जंग लड़ा था, 65 की जंग हुई थी, क्या कर लिया आपने? कश्मीर फतह कर लिया। तो मैं ये कहता हूँ कि आप मेहरबानी फरमा के कलम से, जबान से उनकी मदद कीजिए, रुपए पैसे से बाहर आप जिस तरह चाहते हैं कश्मीर की मदद कीजिए, मगर आप जंग नहीं लड़ सकते। आप ये जो जहाज जिसकी बातें करते हैं, ये उलमाए कराम कह रहे हैं, उनको मालूम है क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। ये आप एक सुपर पावर है, इंडिया इज सुपर पावर, एक वो न्यूक्लियर पावर है। और ये न्यूक्लियर पावर की जो जंग है, इसमें सिवाय तबाही के करोड़ों इंसान मारे जाएंगे। अच्छा आज़िकुल खैरी साहब को मैं एक बात बताऊंगी, एक मिनट, इनकी मैं इनकी बात, एक सेकंड क्या हासिल हुआ? हाँ बिल्कुल, मुशर्रफ के जमाने में आपको क्या हासिल हुआ? कुछ आप हासिल कर सके? अच्छा नहीं, एक मिनट सर प्लीज आई रिक्वेस्ट एक मिनट, एक सेकंड सकते तो कश्मीर को छोड़ दें जस्टिस साहब। मैं एक बात बताऊं, मुझे नाज़रीन एक बात समझ में आई है, हर किसी की अपने व्यूज हैं, हर किसी की असेसमेंट है। रहेगा, बट के रहेगा, बन के रहेगा। कुरैशी साहब एक सेकंड, इस साल पे बनेगा। एक मिनट कुरैशी साहब एक सेकंड, एक मिनट जरा सतामुल। लेकिन पता क्या है, ये सीनियर है, एक हर बंदे की अपनी असेसमेंट है और उसकी हक के राय दे कहते हैं ना, इस्तेमाल करना हर किसी का हक है, और अपने व्यूज भी। कुछ लोगों को नजर आता है, जाहिर सी बात है, अब वो वक्त नहीं रहा कि तीरों से और गोलियों से चला जाएगा। अब जो है एक कहीं पे ब्लास्ट भी होता है ना, और गलती में उस बंदा वहां पे खड़ा हो तो वो उसको कुछ लगे ना लगे, उसकी स्मोक से ही उस बंदे के फेफड़े तो फौरन खत्म हो जाते हैं, वो ऐसे ही मर जाता है। और हमारा सारा जो है ना, सांस लेने के साथ बहारें हैं सारी, ठीक है, बॉडी पूरी खत्म हो जाती है, ना कहीं कुछ पिंच हुआ ना कुछ हुआ। मैंने अपने आंखों से बहुत सारी ऐसे लोगों की डेथ होते देखा है कि वो कहीं अगर खुदा ना खास्ता कहीं फैक्ट्री में भी आग लग गई, वो बंदा अंदर चला गया तो उसके लंग्स उसी वक्त खत्म हो गए, वो डायलिसिस पे चला गया। तो अब उनके इस वक्त जो आज़िकुल खैरी साहब जो कह रहे कि
कोशिश ये की जाए कि जंग ना हो, क्योंकि इससे नहीं, सब दोनों तरफ इंसानियत की तबाही है। सिर्फ हम अपने आप को फेस या सेफ नहीं करें, हम चाह रहे दूसरी तरफ भी बच्चे होंगे, मासूम औरतें होंगी, उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे। तो सोच ये है पॉजिटिव कि खुदारा उनको भी यही अलार्म कर रहे हैं और हमें भी ये कर रहे हैं कि इससे फायदा किसी का भी नहीं है। जीत तो कोई एक जाएगा, ऐसा नहीं है कोई नहीं जीतेगा, लेकिन उससे तबाही जो होगी, जो हमारे पास हिरोशिमा और नागासाकी जो हुए ना, वो दोनों, मैंने गलत अगर नाम नहीं लियो, तो उन दोनों को अभी तक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पैरालाइज और उनके अंदर कोई ना कोई डिजीज है। तो सोच लें उनको भी कितने साल हो गए, वो हर साल इसका अफसोस करते हैं। तो इसका रिजल्ट जो है वो भी प्रैक्टिकल बता रहे हैं, इसमें कोई नहीं। हम भी कहते हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एंड में जो जंग है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोग मुआहिदा करें, कोई बात करें, हमारे सफीर जाएं, सफीर वहां से, लेकिन वहां से रिफत कुरैशी ने कहा कि हमारे तो सफीर और आउट ऑफ कंट्री के सफीर को भी वहां पर पाबंदी है। जी अच्छा, इनके बाद के बाद बात काट रहा हूँ, अकबर हाँ, इनके बाद फिर आप जी हाँ बताइए। मैं today day is not for war and this. Today day is to educate ourselves about 5th February और हम कश्मीर की बात करें। हम अचीव नहीं करना चाहते, कैसे हम जीतेंगे, क्या करेंगे, वो we can discuss afterwards। मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, 2-3 मोटी बातें। अगर इंडिया इतना स्ट्रांग होता ना तो वो जंग हमसे करके देख लेता। मैं खत्म में डिटेल में जा रहा हूँ। वो वहां घुसे हैं जहाँ पे नेता मुसलमान हैं, इसका मतलब दे आर डिफीटेड एंड दे आर कवर्ड पीपल। आप साइड पे आते हैं। नंबर 2, अगर वो 6 महीने के अंदर भी कश्मीरीज को हैंडल नहीं कर सके 10 लाख फौज के साथ, हमें क्या फौज करेंगे। आखिरी बात, व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉर, वी आर 20, हम लोग 22 करोड़ लोग हैं, सिर्फ फोर्सेस नहीं है, 22 करोड़ आवाम इकट्ठी करने के लिए। एडवाइस ये इन्हें करना क्या चाहिए, इनको मानना चाहिए अमेरिकन को और इंडियन जो भी पार्टी के हैं कि इस ये तरीका सही नहीं है। दे कैन नॉट चेंज डेमोग्राफी चेंज नहीं कर सकते जो करना चाह रहे हैं, इंडिया में भी नहीं कर सकते। तो उनको स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी और फाइनेंशियली वो बहुत डाउन जा रहे हैं। और आप देखिएगा, मेरे रिकॉर्ड करें कि ये हो जाएंगे तबाह मजीद और अपने हाथों से हमारे वास्ते एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो इंडिया के अंदर हो रहा है। आई होप यू नो गाइस अंदर क्या हो रहा है। बड़ी बात जो शुरू किया था 70 साल में भी डाउन नहीं कर सके, उसके ऊपर फतह नहीं हासिल कर सके, उनको बंद करके भी नहीं हासिल कर सके। मगर ये तो सोचे कि वहाँ पानी ना मिलने से भी लोग मर रहे हैं, करबला है भाई मसला जो है बैनुल अक़वामी सतह पर। जैसे कि अभी हमारे तमाम साथियों ने अपनी अपनी गुजारिशात में फरमाया, अक़वाम मुत्तहिदा की जो पास की हुई करारदादें हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए किस फौज की ज़रूरत है। वो पीस मिशन की फोर्स जिसके तहत ये तय हुआ था कि दोनों इलाकों में मर्दम शुमारी हो और थर्ड ऑप्शन पे काम किया जाए। अगर कश्मीरी दोनों इलाकों के मिलकर ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या हिंदुस्तान के साथ रहना, या थर्ड ऑप्शन था या वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगी, तो इस वक्त इससे बेहतर मौका कोई नहीं है। लेकिन बैनुल अक़वामी दहशतगर्द अमेरिका जिसका आज इम्पीचमेंट हो रहा है, लेकिन चूंकि वहां उसकी मेजॉरिटी है, वो इम्पीचमेंट से बच जाएगा। उसकी जो गुंडागर्दी है, कभी वो किसी मुल्क में हमला कर देता है, कभी किसी मुल्क के जनरल को मार देता है। तो ये जो अमेरिकन की जो पॉलिसी है, जो अफगानिस्तान की नाकामी के बाद अब वो ये सेरा जो है वो कश्मीर में चुकाना चाहते हैं। तो LOC पर जब भी कोई भी इस किस्म की कार्रवाई हो, पाक अफवाज उसका भरपूर मुकाबला कर रही हैं, हमें करना चाहिए और हमें भी उनको ये सबक देना चाहिए। उसका तरीका यही है कि हमारे जो चोर हैं, हमारे अंदर के चोर, आटे की स्मगलिंग बंद कर दें, शक्कर की स्मगलिंग बंद कर दें, पेट्रोल की स्मगलिंग बंद कर दें, तो ये हिंदुस्तान जो है, ये जो हम प्याज व्याज भेज रहे हैं, मत भेजें। ये पैसा आप ना कमाएं, अभी पाकिस्तान के खातिर ना कमाएं, पाकिस्तान की कौम के खातिर ना कमाएं, और हिंदुस्तान से आने वाली चीजों की रोक करें, उनको वहीं पर सड़ जाने दें। उनकी ये प्याज और धनिया पुदीना नहीं चाहिए। आप माशी जंग करें और फौजी अक़दामात सेकेंडरी हैं। आप अगर इंडिया की मईशत को तबाह कर देंगे, जो आज वहाँ का मुसलमान और वहाँ की जो अक़लियत है वो आपके साथ खड़ी हुई हैं, अगर आप
सही प्लेटफॉर्म से, पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कल जो करारदाद कौमी असम्बली में मंजूर हुई है, इसके 15 नुकात को हम पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अक़वाम मुत्तहिदा को ये बावर करा दें कि अगर उसने अब भी कश्मीर के सिलसिले में कोई बात नहीं की तो इसका हशर लीग ऑफ नेशंस की तरह हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। मुसलमानों को अपनी एक ताकत बनानी चाहिए, जिसके लिए बात आगे अच्छा जी, आप लोगों के साथ बात हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर न्यूज ब्रेक का टाइम है जी। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और हमने आपके साथ ही रहना है। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी, और हम लोग कश्मीर डे पे बात कर रहे हैं और सब यही कह रहे हैं कि हम सिर्फ अभी गुफ्तगू कर सकते हैं, और जब अपनी मौत आप ही ये लोग मर रहे हैं, अपनी इंसल्ट आप ही कर रहे हैं। अकबर नकी ने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि 70-72 साल इतनी बड़ी पावर अपने आप को दिखाता है, एटमी पावर, इतने सारे लोग, करोड़ों की आबादी, और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उसके बावजूद इतने से छोटे से जगह को उस पर कब्जा नहीं कर सके। तो आप क्या अपनी पावर दिखाना चाहते हैं? और इतने सारे कंट्रीज भी वो समझते हैं ये उनके साथ में, लेकिन वो मेरे ख्याल में अभी भी और छोटे, अभी उनको बंद करके भी रखा, फिर भी आप लोगों की हुकूमत नहीं चल सकती। तो अब इससे ज्यादा और बुज़दिलाना हरकत क्या होगी, और इससे ज्यादा इंसल्ट क्या होगी? तो मैं चाहूंगी मेरे तमाम जो प्यारे प्यारे गेस्ट मौजूद हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चली थी, मैं सबसे एक मैसेज लेना चाहूंगी। सबसे पहले हाज़िक उल खैरी साहब, प्लीज सर, मैं चाहूंगी कश्मीर के ऊपर और हमारे मुल्क, ये कैमरा है आपका, मैसेज देना चाहें प्लीज। जी, मेरा मैसेज कश्मीरी मुसलमानों को ये है, जो हिंदुस्तान के कश्मीरी मुसलमान हैं, कि अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें और अल्जीरिया की मिसाल अपने सामने रखें। उन्होंने अपनी आज़ादी खुद हासिल की है, जंग लड़ के हर घर में एक आध शहीद हुआ है, तो फ्रांसीसी निकले हैं उनके मुल्क से। तो ये जंग उनकी है, उनको उसकी खुद स्ट्रगल करेंगे। बाहर की कोई कुव्वत मॉरल सपोर्ट तो दे सकती है, मगर फिजिकली उनकी हेल्प नहीं कर सकती, मुमकिन नहीं है। उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी मुत्तहिद होना चाहिए और उनकी पूरी सपोर्ट कश्मीरी मुसलमानों की करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। डॉक्टर महफूज यार खान साहब, प्लीज सर, आपका भी एक मैसेज होना चाहिए। देखिए, आज के दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये चाहिए कि वो माशी जंग में अपना भरपूर किरदार अदा करें। हिंदुस्तान की बनी हुई अशिया, यहूदियों की बनी हुई अशिया का बाइकाट करें, और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं वो इनको तेल देना बंद कर दें। इंशाअल्लाह ताला पूरी दुनिया पे मुसलमान हावी हो जाएंगे और अमेरिका की गुंडागर्दी भी ख़त्म हो जाएगी, और हिंदुस्तान ने जो गुंडागर्दी शुरू की हुई है वो भी दफन हो जाएगी। मोदी जो है वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा, और फतेह इंशाअल्लाह ताला उन कश्मीरियों की होगी जो अपने हक़ खुद इरादत के लिए जंग कर रहे हैं। हम दामे दुरामे सुकन हैं, आखिरी खून के कतरे तक और आखिरी सांस तक उनके साथ हैं। बैरिस्टर हसन साबिर साहब, पीएसपी, सर प्लीज आप बताइए। देखिए, मैं मैसेज आवाम को नहीं, मैं हुकूमत को देना चाहूँगा कि खुदारा इन सारे ये जितने जो मामलात हैं, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि श्रीनगर को और मुजफ्फराबाद को आपस में एक समझिए। लाइन ऑफ कंट्रोल से इस तरफ और उस तरफ दोनों कश्मीर हैं। इस कश्मीर पर अटैक को अटैक और उस कश्मीर पर अटैक को अटैक ना समझना, ये उस चार्टर की खिलाफ वर्जी है। आप खुदारा जिस फोरम पर भी जा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ पीस की बात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान वो पीस की बात नहीं कर रहा। तमाम यूएन चार्टर्स पर आप अमल दरामद कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप अमल दरामद कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान नहीं कर रहा। तो क्या नागुज़ीर वजूहात ऐसी हैं कि जब आप हिंदुस्तान को ये बावर कराने पर तैयार नहीं है
कि अगर ये सारी चीजें नहीं रोकी गई तो आप अब कश्मीरी भाइयों को डिफेंड करने की पोजीशन में है जो इस वक्त इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर है। तो खुदारा ये जितनी भी बातें आपने फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब आपने की हैं कि क्या मैं जंग करूं, क्या मैं जंग कर सकता हूं, नहीं कर सकता, ये बातें छोड़ दीजिए, मोराल नीचे नहीं कीजिए इस अवाम का। इस अवाम का मोराल बहुत हाई है, हम सब यूनाइटेड हैं, हम सब आपके साथ खड़े हुए हैं। आपने एक डिसीजन लेना है और ये 22 करोड़ अवाम जो है वो अपने फौज की शाना बशाना खड़ी हुई है अपने कश्मीरी भाइयों के लिए, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, और हिंदुस्तान से कश्मीर को आज़ाद कराने, और मुसलमान जितने भी वहाँ पर जो है वो इस वक्त मुसीबत में और परेशानी में और इस्तराब में मुब्तला है, उन सब की आज़ादी के लिए ये कौम पूरी की पूरी अपने फौज की शाना बशाना। और अगर आप ये इंडिया देते हैं और आप अगर इस डिसीजन पर आते हैं कि आप जो है वो हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर बात करने के लिए तैयार हैं, तो हम सब आपके साथ खड़े हैं। बेशक जी। कमोडोर अकबर नकी साहब, सितारे इम्तियाज। सर जी, तीन पॉइंटर्स हैं। एक मैं मैसेज दूंगा, एक सेंटेंस का इंटरनेशनल वर्ल्ड को, एक सेंटेंस में दूंगा पाकिस्तानीज को, एक दूंगा कश्मीरीज को। इंटरनेशनल वर्ल्ड को ये है कि उनको अपनी आईज ओपन करें। यूएन चार्टर के हिसाब से दे मस्ट सपोर्ट इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम ऑफ कश्मीरीज। मेरा पाकिस्तानी भाइयों के वास्ते ये है, पूरी कौम के लिए, बी टुगेदर, आप इकट्ठे रहें, इंशाअल्लाह हम ये जीतेंगे। आप इकट्ठे रहें इस कॉज के ऊपर। और कश्मीरी भाइयों बहनों के वास्ते ये है कि आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अगर मैंने आप पे एक इम्तिहान रखा हुआ है, आप वहां पे एक हिम्मत करें, जैसे बाकी को कह रहे हैं, आप जान मारें, हम आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मैं चलूंगी। क्या बात है। रफत कुरैशी साहब, एम्बेसडर यूएनओ, प्लीज सर आप भी अपना मैसेज दीजिए। बस मेरा पैगाम तो ये है कि यजीद को मैं ये बताना चाहूंगा कि देख लो, अमेरिका भी हमारी अफवाज पाकिस्तान से घबराता है। इस बात को जहन में रखो। क्या बात है। अच्छा जी, सबका मेरे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आज आप लोगों ने यहाँ पे तशरीफ लाए। उसामा साहब बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने का। और ये बहुत एक दूसरे के शुक्रगुजार होना चाहिए और अच्छा काम करने के लिए हमें दिल जो है वो वेलकम करना चाहिए। लेकिन जो दिलों को दूर करते हैं उन पर अल्लाह पाक जो है अपना रहम करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम एक दूसरे के लिए एक दिल और जान से हाजिर हैं। मुसलमानों की एक बहुत खूबसूरत बात है कि हम लोग जो भी कहते हैं, जो भी करते हैं, हम दिल से करते हैं। और इंसानियत का जहाँ खून होता है वो हर जगह हम लोग खड़े हैं। हमारी एक आवाज़ है, जिस तरह साबिर साहब ने कहा कि हम लोगों को सिर्फ आवाज़ दें, हम सब एक साथ खड़े। इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दम तक खड़े रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। लेकिन जाते जाते रफत कुरैशी साहब जो है एम्बेसडर यूएनओ हैं, तो कुछ देना चाह रहे हैं मुझे, तो मैं उनकी सर प्लीज़ आप लोग भी मुझे ज्वाइन करें। और ये जी बड़ी कराची की जान मेट्रो और मेट्रो की जान मुस्कुराती सुबह, बड़ी बात उसके लिए यूएनओ की तरफ से पीस अवार्ड। बहुत शुक्रिया सर। आ जाइए इस साइड पर आ जाए। रफत भाई इधर आ जाएं, आप करीब आ जाएं ताकि आप जी। रफत भाई ने मुझे एक खूबसूरत एजाजी शील्ड दी है मेट्रो वन के लिए, और एक मेरी जो शील्ड मुझे दी है मुस्कुराती सुबह के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। क्या बात है। सबके लिए हम कोशिश कर रहे हैं एक अवेयरनेस के प्रोग्राम्स आज हम लोगों ने जिस तरह कंडक्ट किए, इस तरह बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नए उमंग नए जज्बे के साथ फिर हाजिर होंगी। लेकिन यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी थैंक यू। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और आज है वेडनेसडे और एवरी वेडनेसडे हम हेल्थ सेगमेंट करते हैं। और हम जब बुध की बात करते हैं और बुध को हम लोग जो हेल्थ और ब्यूटी पर डिस्कस करते हैं, और आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी चलती रहती हैं साथ साथ, तो हमें उन चीज़ों को भी देखना होता है। और आज हमें इतने दिनों से बहुत बार कॉल आई कि हमें स्किन के बारे में बताएं। मौसम चेंज हो रहा है, कुछ लोगों को इन दिनों पिंपल्स बहुत निकल रहे हैं और उनमें लड़के भी शुमार है। मेरे ऑफिस के बच्चा है, उसको भी इतने उसके चेहरे के ऊपर है। फाइज कहेगा अब्बा जी ने मेरा नाम ले लिया और मैंने ले लिया नाम, ठीक है। उसके चेहरे पर भी बहुत सारे जो है वो बाइक भी चलाते हैं, जाहिर सी बात है, तो उसकी स्किन के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स निकल गए। तो खवातीन में भी ऐसा होता है। और मैं इस वक्त खुर्रम साहब से पूछूंगी कौन है। जी हाँ, इस वक्त मैं डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसी आप? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत
पिंपल्स की प्रॉब्लम ज्यादा ही हो गई है। बिल्कुल, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। ये सीजन चेंज हुआ है बिल्कुल सही, अचानक से मौसम चेंज हुआ है। और पानी कम पीना शुरू कर दिया बिल्कुल, हम लोग पानी कम पीते हैं और खाने पीने में ये कि ना गर्मी है ना सर्दी है, एकदम से पानी कम पी रहे होते हैं। सेकंड चीज ये कि आप देखें एकदम से जब बाहर आती है, जी, जी। स्प्रिंग आ गई है, तो एकदम से मतलब इस्लामाबाद में तो खास तौर पे आप देखें पॉलन्स होते हैं वहाँ पे, इस तरह के कुछ पौधे होते हैं जिनसे लोगों को एलर्जी बहुत बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, कराची में ये है कि थोड़ा मिट्टी, थोड़ा सा हवा चलती है, हाँ, मिट्टी ठीक बहुत है, उड़ती ठीक है, तो उससे एक तो लोगों में एलर्जीज बहुत आ रही है। ठीक और है, बहुत समंदर का भी जो मीठा पानी नहीं ना, खारा समंदर, पानी है, तो हाँ, हवा बिल्कुल, भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और सेकंड चीज ये कि हमें पता नहीं होता कि अगर हम दिन में निकले हमें लगता है कि जी गर्मी लग रही है और आप एकदम से आपको कोई ठंड लग जाती है। ठीक है। सेकंड चीज ये थी कि अगर आप, बहुत सारे लोग जिनकी स्किन बहुत गर्मियों में ऑयली होती है, बहुत ड्राई होती है इस मौसम में अभी तक, तो क्या करते हैं मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा लेते हैं चेहरे पे, क्योंकि ड्राइनेस खत्म हो, तो ड्राइनेस तो खत्म हो जाती है मगर आपके दाने आ जाते हैं। और सेकंड, हमारी ग़िज़ाएं भी अभी मुतनासिब नहीं है थोड़ी सी। नाश्तों का लोगों को पता नहीं, अंडा वगैरह लोग खाते, आप बिल्कुल खाएं, अंडे से बिल्कुल दाने नहीं निकलते। दाने निकलते हैं आपके हार्मोन्स अप एंड डाउन होने से। ठीक है। आपका पेट का निज़ाम सही नहीं होता, या आप सही क्रीम चेहरे पे ना लगाएं। और वही हम मतलब लोगों को बार बार बताता हूँ कि वो हम 4-5 क्रीमें मिला के लगाते हैं। 4-5 क्रीमों का मतलब ये नहीं कि वही मखसूस क्रीम है, मतलब जिनका फॉर्मूला सही ना हो। ठीक है। जो आपको, जो डॉक्टर दे रहे हैं, आपको देख के दे रहे हैं, वो तो आपके हिसाब से है। ठीक है। और जो आपके लिए नहीं है और आप लगा रहे हैं, उससे बहुत नुकसान। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप मुझे बताएं कि स्किन, मैं भी चाहती हूँ मेरी जी, स्किन जो है जी। ऑलवेज जो थोड़ी थोड़ी Fresh शाइन रहे। करती रहे, हाँ, फ्रेश रहे। बिल्कुल। मुझे और किसी चीज की इतनी नीड नहीं होती ना, मैं कॉन्सेप्ट है कि मैं मेकअप करके बाहर निकलूं और इस तरह का मुझे कुछ नहीं। मैं सही। चाहती हूँ स्किन जो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, जिसका ब्लैक हो या ब्राउन हो, मेरा तो नॉर्मल गंदमी सा है। अच्छा है, गुड, अल्लाह पाक का शुक्र है, तो मुझे जरूरत नहीं। लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी स्किन फ्रेश रहे और शाइन करती रहे, उसके लिए मैं क्या देखिए, करना आपकी स्किन ग्लो करती है, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपकी खुराक। ठीक है। और एक बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बहुत अच्छा, भाग दौड़ में नहीं रहना है। अच्छा, और एक मैं बड़ा फिर एक ड्रिंक बता के, ड्रिंक बताता हूँ जो अगर आप रोजाना पिए, पूरे साल पिए। अच्छा, और मतलब मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ, आप किसी को बताएं जी पालक इस्तेमाल करें, अरे जी मेरी किडनी का मसला, अरे जी दूध पिए, अरे वो तो डिब्बे का दूध है, खुला दूध नहीं। तो लोग इतना, देखिए इतनी छोटी बातों को आप इग्नोर करें। हर चीज मुतवाजन खाएं। ठीक है। और सब्जियां ज्यादा लें, पानी ज्यादा पिए, दूध पिए। अच्छा, कुछ ये नहीं है, अगर डिब्बे के अच्छी कंपनी के दूध हैं और आप कराची में, आपको खुला दूध कहाँ अच्छा मिलता है? बहुत मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। अगर आपको मिल जाए, ओके, कंफर्म है। सब एक दिन होगा, सबने अपने घर में बाड़ा बना लेना है जी। या बोलने जो घर लेना है वो बड़ा सा सहन लेना, वहाँ पे गाय भी रख लेनी है और बकरी भी रख लेनी है, तो ये फिर मसला ही खत्म हो जाएगा। सही कह रही है। अच्छा, उन लोगों की सेहतें अच्छी होती है जिनके घर में मेहनत देखिए, मेहनत जब आप करते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। लोग समझते हैं, खवातीन और मर्द दोनों समझते हैं, हम जितना बिस्तर तोड़ेंगे ना लिटरली, हम उतने फ्रेश और बड़े अच्छे हेल्दी हो। नहीं, आप जितना मूव करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, लोगों को मेहनत की आदत हमारे यहाँ अब नहीं है ना, हम लोग नहीं करते मेहनत। अच्छा, एक्सरसाइज है बीजी छोड़ो, घर का, अच्छा एक्सरसाइज का मतलब है कि जिम ही जाएंगे, नहीं। खवातीन के लिए तो बड़े मौके हैं, आप पूरे घर का काम करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, सब चीजें देखती हैं, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। आपका जितना पसीना निकलेगा उतना अच्छा होगा। अच्छा देखिए, ये एक बड़ा जबरदस्त एक ड्रिंक है। ठीक है। ये देखिए, ये ड्रिंक आपको बहुत ही रंग रूप आपका और आपकी खूबसूरती, आपका पेट का निजाम, आपका निजाम हजम, आपकी ब्यूटी, आपकी हड्डियां, इसमें डलेगा क्या? इसमें बहुत सिंपल था। आपने क्या किया जी, 1/3 पानी, 1/3 पानी। ठीक है। 1 से 2 खीरे। हाँ जी, काट के डालने, मुझे यहाँ से असल में स्क्रीन पे इतना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने ब्लेंडर में लिया, आधा ग्लास पानी, ग्राइंड कर ले। जी हाँ, बिल्कुल। आधा ग्लास पानी। ठीक है। 1 से 2 छोटे खीरे। ठीक है। उसके साथ आपने ऐड किया 1 सलाद पत्ता। ओके। ठीक है। उसके अंदर आपने डाले थोड़े से कलौंजी के बीज। अच्छा, ठीक है। ठीक है। उसके अंदर आप ऐड करें, आप अपने हस्बे जायका, कभी आपने ग्रेप फ्रूट का रस थोड़ा सा डाला, या गन्ने का रस डाला, या आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया अर्के गुलाब पीने वाला। ठीक है। या शरबत बिजूरी। ठीक है। और इसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा कलौंजी, ना, और ये आप नहार मुंह पिया। अच्छा, खीरे को उसके छिलके तो नहीं उतारने, क्योंकि उसमें भी बड़ा विटामिन बिल्कुल उसके साथ ही धोएं खीरे के साथ। अच्छा, खीरे के छिलके के साथ। छिलका तो बड़ा फाइबर देता है, बड़ा फाइबर देता है। अच्छा, और ये आपकी एक तो खवातीन के लिए बहुत हेल्दी है, आपके बालों को, आपकी जिल्द को बहुत हेल्दी करेगा। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो कुछ पुदीने के पत्ते और खीरा जो ऐसे कटिंग करके और उसमें एक 2 चीजें जैसे ऐड करके सलाद पत्ता, वो ड्रिंक सा छोड़ देते,
सारी रात और फिर सुबह वो पीते रहते हैं। बिल्कुल इसका सही है। क्या इफेक्ट होता है? बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, इतना अच्छा, कभी कभी याद रहता है वो, मेरे हमें महीने में एक बार कभी किसी को याद है, बिल्कुल लेकिन सही लोगों कह को रही मैंने है। देखा है कुछ लोग होते हैं कॉन्शियस, एक सलाद पत्ता खीरे की कटिंग की हुई बिल्कुल। और कुछ पुदीने के पत्ते डाल के, अच्छा इसमें फ्लेवर आता है, इसमें कोई आता है, शक आता है। नहीं। देखिए, अगर सारी रात छोड़ दें तो उसमें फ्लेवर आ जाता और है। उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा, ऐसे कोई बड़ा अच्छा बुराई इसका नहीं है। मतलब। उसका मतलब बहुत 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 लोग समझते हैं कि जी पीने से हमारे अंदर बिल्कुल डिटॉक्स हो गया, सफाई हो गई, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मगर कोई बहुत बुराई भी नहीं है, आप पी सकते हैं नॉर्मल पानी, क्योंकि वैसे पानी पीने का दिल नहीं चाहता। अच्छा, टमाटर कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट होता है, और मैं अक्सर जब खाने में डाल रही होती हूँ तो मैं एक तो काट के नमक डाल के खा लेती हूँ, मुझे इतना पसंद बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे पर्सनली, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हाँ, लगता है बिल्कुल सही है। टमाटर का। और टमाटर का मुझे बताएं कि कहीं आके जाके इन्फेक्शन या किडनी प्रॉब्लम तो नहीं करता, ये मेरी सोच है। बहुत अच्छा आपने सवाल किया, और ये सवाल पता है शायद आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा जाहिलाना हो लग रहा है। नहीं नहीं, आपको लोग शायद समझे कि जाहिलाना है, मगर बिल्कुल नहीं है। और अच्छा, बड़ा ठीक। एक तो लाइकोपीन होता है इसके अच्छा, अंदर, ठीक है, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, और ये बिल्कुल गलत है। देखिए मुझे समझ में नहीं आता लोग हमारे क्यों, अच्छा मैं आप अच्छा, इसका जूस इतने मजे का होता है टमाटो टमाटर का, जूस, उसमें हल्का सा लेमन डाल लेमन दें। डालें, टिबेस्को आय, डालें। आय, आय। अच्छा वो पता है लोग, अब तो हमारे यहाँ हम लोग थोड़ा अंग्रेजों से मुतासिर ही रहते हैं ना। देखिए आप तो नेचुरल बातें करती है, मगर हमारी आम पब्लिक जो है ना, और अम्माएं भी मैंने देखा है कि बच्चों को ना वो जरा, वो खुद बच्चे बेचारे इतने नहीं होते कॉन्शियस, अम्मा कॉन्शियस कर रही होती है बच्चों को कि किसी तरह बच्चे बर्गर लगे ना, तो वो उस तरह की बात, तो वो समझती हैं कि जी अगर आप पिज्जा खा रहे हैं या फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं या आप ब्रोस्ट खा रहे हैं, तो वो शायद आप बड़े हिप हॉप लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे सारी चीजें आप पसंद ही नहीं यकीन है। करें, थैंक गॉड आपके दरमियान आपको जी कॉल आ गई जी। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कराची से जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या पूछना है आपने मेरे भाई? जी मैडम, मैं डॉक्टर साहब कौन होता है जी, उससे बदबू आना, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल ओके, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, शुक्रिया बिल्कुल, आपने, ये बहुत, बिल्कुल, ये अच्छा, वैसे चेंज बहुत क्वेश्चन है, चेंज सवाल है भाई का, बड़ा सही है इसमें ना। ठीक है। अच्छा देखिए, छोटा सा मैं आपको टमाटर बता के फिर इस पे आता हाँ, हूँ। sure, टमाटर का जो आपने कहा, आप यकीन करें, अगर आप टमाटर आप ग़िज़ा में एक दो खाते हैं, थोड़ा सलाद पत्ता ले लिया, ये कोई बीमारी नहीं करता, ये बीमारियां खत्म करते हैं। ये तो नेचुरल चीजें हमारे घर में होनी चाहिए, और अम्मा अब्बा को, बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए कि कच्ची सब्जियां, आप अंग्रेजों को देखें, मतलब वो खाते ही, मतलब वो लोग ये हैं सैलड इस तरह का ये। और पता है आप यकीन करें कि एक लड़की यहाँ पे आई, पोलैंड की लड़की, बड़ी जबरदस्ती, अच्छा जो उसके घर वाले, मतलब जो उसके इन लॉज थे, वो यहाँ समझ रहे हैं कि वो बेचारी को, वो चाह रही है कि अच्छी सब्जियां खाए, वो सब। अच्छा यहाँ समझ रहे हैं कि जी वो अंग्रेज है ना, तो उसे रोजाना वो एक वो जो फ्राइड बर्गर नहीं होता, एक चेन का केस नाम होता है, वो खिला रहे हैं, और काले और येलो रंग के ड्रिंक्स पिला रहे हैं, और वो ऊपर से लाल वाला केचप डाल रहे हैं। वो अच्छा। कह रही है ये खराब खाना है, कह रहे खराब खाना है, हम तो इतना महंगा आपको रोजाना खिला रहे हैं, अगर हम सब्जियां टमाटर खिलाएं वो तो सस्ता है। तो उससे कहा ये सस्ता नहीं है, वो हेल्दी है, वो नेचुरल है, वो ऑर्गेनिक है, और ये आप फ्राइड चीजें खराब तेल में रोजाना कभी कभी खा लें, कोई हर्ज नहीं। अगर आप रोज खाते हैं तो आप बहुत ज्यादा अनहेल्दी और बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं नाज़रीन आपको बताऊंगी, इस वक्त खुर्रम मुर्शीद मेरे दरमियान मौजूद है, और मैं एक अनाउंसमेंट करना जा रही हूँ। 7th, 8th, 9th फेब को एग्जीबिशन होने जा रही है, हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो, और उसमें स्पेशली कोलैबोरेशन 2 Hours मीडिया एंड PBI, और उनकी जानिब से एक ब्यूटी वर्कशॉप होने जा रही है। और अब तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स रह गई हैं, लेकिन ब्यूटी वर्कशॉप में मैं आपको बता रही हूँ कि क्रिस्टीन की जानिब से 8 तारीख को जो है सुबह 10 से 2 बजे ज़बरदस्त किस्म का डेमोस्ट्रेट हो रहा है। 3 ब्राइड्स आपको मिलेंगी, रिजवाना खान भी ब्राइडल बना रही हैं, फिर क्रिस्टीन भी बना रहे हैं, फिर वो फैसल भी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, हेयर कलर भी लेकर आ रहे हैं क्रिस्टीन ब्रांड। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि वो आपको देंगे सर्टिफिकेट, और लकी ड्रॉ में जिस बच्ची का भी जो है निकलेगा लकी ड्रॉ में नाम, उनको वो एक शॉर्ट कोर्स भी करवाएंगे क्रिस्टीन की जानिब से। कितने ज़बरदस्त सरप्राइज है ना। और 9 तारीख को सर अयूब मुल्तान से आ रहे हैं, जो आपको ऐसा ज़बरदस्त हेयर स्टाइल सिखाएंगे कि आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूं सभी, और मेरे दरमियान डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट खुर्रम मुर्शीद साहब मौजूद हैं, और हमारे दरमियान एक कॉलर भी मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौसर फ्रॉम कराची, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। अच्छा जी, हमारे आवाज आ रही है जी? अस्सलाम वालेकुम। बात कीजिए, खुरम साहब से बात कीजिए। जी सलाम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी मिस कौसर। जी मुझे ना बालों की ग्रोथ के लिए चाहिए था, बच्ची के बाल बहुत गिर रहे हैं तेजी से। अच्छा, बिल्कुल सही है। उनको कोई बीमारी तो नहीं हुई थी, टाइफाइड? जी। मैंने ट्रीटमेंट करवाया है, लेकिन उसके बालों में कोई ना ज्यादा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। अच्छा, कहाँ से ट्रीटमेंट कराया आपने? कहाँ, कोई क्लिनिक से कराया है, सैलून से कराया है, कहाँ से कराया आपने? स्किन स्पेशलिस्ट से करवाया था मैंने। हाँ। और कराची में ही करवाया है। अच्छा, मगर आपने लग के किया था? जो भी डॉक्टर साहब थे उनसे इलाज आपने लग कर किया? क्या वजूहात उन्होंने बताई? आपको टाइम पे बुलाया, आप गई, या आधा अधूरा किया, छोड़ दिया? जी 3 महीने का ट्रीटमेंट था। मैंने 3 महीने रेगुलर उसको मेडिसिन भी दी, और हाँ। जो शैम्पू वगैरह जो देते वो भी यूज किए। मगर डॉक्टर साहब ने कहा कि अब इससे बेहतर नहीं हो सकता। उन्होंने क्या कहा आपको? तो डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि हमें इसकी जैसे ग्रोथ होगी, इस तरीके से ना इसके बालों की ग्रोथ होगी, लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नजर नहीं आ रहा। तो आपने उनको बताया ना, आपने उनको खत्म कर दिया 3 महीने में, आपने एंड कर दिया कि बस अब कोई रिजल्ट नहीं है? नहीं, उन्होंने बोला कि बस एक टैबलेट दी, उन्होंने बोला रेगुलर यूज करें। वो मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ, लेकिन बाल तो गिरते मजीद गिर रहे हैं। अच्छा, तो नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैं अब आपको बिल्कुल बताता हूँ, ठीक है? चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। बिल्कुल कह रही है। अच्छा, पहले मेरे भाई का जवाब दीजिए, जिनमें उसने कहा दांतों में पीलापन है और स्मेल आती है। अच्छा, भाई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या करेंगे कि रात को आप सोने से पहले जब ब्रश करेंगे तो आप जो भी टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके साथ थोड़ा सा मीठा सोडा मिक्स करें, और आप सुबह शाम पूरे कम से कम 2 टाइम्स डे आप दांतों की सफाई करें। और जब आप दांत साफ करते हैं, बड़ा आप जेंटली करें, रगड़े नहीं। हम लोग रगड़ते हैं, उससे इनेमल निकल जाता है, ठीक है? सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो टूथ ब्रश होता है, आपने देखा होगा उसकी बैक पे हल्के हल्के दाने दाने टाइप होते हैं, ठीक है? जो भाई कह रहे हैं कि मुंह से बदबू आती है, तो होता ही है कि हम लोग दांतों की सफाई करते हैं, गम्स की सफाई करते हैं, जबान की सफाई नहीं करते। तो वो जो ब्रश की बैक होती है, बिल्कुल हल्का दाने दाने उभरे होते हैं, वो आप लेके और उसको उल्टा ना आप थोड़ा जबान की भी सफाई किया करें। उससे थोड़ा सा नोजिया टाइप आता है, आपको लगता है कि वॉमिटिंग से आ रही, कोई इशू नहीं, उससे आपके बिल्कुल मुंह की बदबू गायब होगी, ठीक है? सेकंड चीज, एक लिस्ट्रीन होती है, एक सिरप टाइप होता है, सुबह शाम 2-2 चमचे 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर आप लिस्ट्रीन से गरारे करें। और सेकंड, आपने जो इलायची की चाय बताई है जी, अगर रोजाना आप ग्रीन टी पिए किसी भी एक टाइम, उसमें थोड़ी सी इलायची, दालचीनी और इसके अंदर ऐड करें थोड़ा सा लेमन जूस और शहद, ये पिया करें आप, तो एक तो अंदर से बड़ा डिटॉक्सिफाई करेगा आपका निजाम में। और ये भी तो बताएं आप, हम लोग ब्रेक में बात कर रहे थे तो खुरम साहब ने कहा कि जो रात को इलायची आप 2 दाने अच्छी तरह उसके बीज के साथ चबा के और हल्का सा आधा कप नीम गर्म पानी भी पी लें, तो आपका जितना खाया पिए वो हजम भी हो जाएगा। एक तो खाने के बाद खुरम साहब ने जिस तरह कि खाने के बाद लोगों को आदत है लेट जाते हैं, तो वो खाना जो है पलट के आने लग जाता है। बिल्कुल, वो कहते हैं लोग मुझे कि हजम नहीं हो रहा, इसी बात, फिर वो मैदा क्या करेगा, फिर स्मेल ही आएगी। चाहिए हमारे दरमियान कॉलर है फिरदौस। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, मेरी बहन क्या पूछना है? जी हाँ, मैं फिरदौस बात कर रही हूँ कराची से। हाँ जी, बात कीजिए जी। डॉक्टर खुरम से बात करनी है मुझे। जी सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। वो जो आपने मुझे माई स्किन जो बताई थी और वो कैप्सूल बताया था ना जी खाने के लिए, वो मैंने कहा था कि मेरी ड्राई स्किन है और बहुत ज्यादा लूज हो रही है। हाँ, आपने बिल्कुल बताया था, बिल्कुल। जी अब वो जरा लाइन है, यूरिन बहुत आ रही है, तो हाँ मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल ही नहीं रही, काफी ढूंढा मैंने। अच्छा, मैं आपको मिल जाएंगी, वैसे तो हर जगह मिल जाएंगी, मगर मैं आपको नंबर एक दफा खुद भी बताता हूँ और आप उसको नोट डाउन भी कर लें, बड़ा फर्क पड़ेगा, ठीक है? नंबर मैं आपको बताता हूँ, 0322 2532 442, उर्दू में भी लिख लें, 0322 2532
442 उस पर भी आप रिंग करें, आपको कैप्सूल क्रीम कोई ना मिले तो आप जरूर मालूमात आप करेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये इशू हो गया, ठीक है। जी, जी, अच्छा, बिल्कुल। सेकंड चीज, एक मैडम की कॉल थी, कहती जी, कि जी। बेटी का जो है बालों का इशू। देखिए मैडम, बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप थोड़ा सा लग के करेंगी क्या वजूहात हैं और क्या वजूहात हैं कि आपके बाल ठीक नहीं हो रहे, क्या सेहत ठीक है, क्या कोई अच्छे विटामिन खा रही हैं, और कम से कम 3 से 6 माह आपको लगकर करना होगा, बाल बहुत अच्छे होंगे। पहली बात तो ये कि आप बेटी को क्या कहेंगी उनको कि एक तो दूध पिया करें वो, ठीक है। सेकंड चीज ये कि जंक फूड, उससे मुराद बाहर के खाने और जो ऐसी चीजें जिनमें ग़िज़ाइयत नहीं होती वो थोड़ा सा अवॉइड कर दें। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं उनको बताऊंगा कि एक तो तेल का इस्तेमाल किया करें, कम से कम एक तेल हो जिसके अंदर 3 चीजें होंगी। एक तो 1/3 होगा आंवले का, 1/3 होगा मीठे बादाम का, और 1/3 होगा सरसों का। इतना 3 मिलाएं कि एक पाव बन जाए। एक पाव में आप क्या करेंगी जी, उसके अंदर आप एक पूरी प्याज मैश करके डालें और 20 ग्राम बीटा मेथासोन क्रीम में मिक्स करें, उनके बालों में मालिश करें। सुबह शाम एक टैबलेट वो खाएंगी जी, हुरमा, HURMA, हुरमा। और इसके अलावा अपनी ग़िज़ा में मछली का इस्तेमाल करें। शैम्पू सिर्फ बेबी शैम्पू से बाल धोएंगे, ठीक है। और अगर उनको ज़रूरत होगी, PRP नहीं, PRP होता है कि आपका ब्लड निकाला और वो किया, हल्का सा आपकी ग़िज़ाइयत डाली जाएगी थ्रू इंजेक्शन, वो होते हैं प्रोटीन के ना, तो उससे आपके बाल बहुत नशोनुमा होगी, बहुत घने हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सब्र और टेंशन नहीं लें, उनको कहें नींद भरपूर लें, दूध पिएं, हल्की फुल्की वर्जिश करें, टेंशन नहीं लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चलें जी, हमने दोनों का आंसर दे दिया। जी बिल्कुल, दोनों के। अच्छा, हम बात करेंगे जब हम लोग पिंपल्स की बात जी, कर जी, रहे थे, बिल्कुल। तो जो लोग बच्चे राइडर जो बाइक वगैरह जी चलाते जी हैं, उनका बिल्कुल, बताएं प्लीज जरा। बिल्कुल सही उनको कह क्या रहे इस्तेमाल हैं, करना बिल्कुल। अच्छा देखिए, पहली बात ये कि जब भी राइडर्स जाते हैं, सब करते हैं, तो एक तो हेलमेट जरूर पहना करें ना, उससे प्रोटेक्शन होती है। अच्छा, अगर आप कभी बाजार में जा रहे हैं, वॉक करें, तो आप कैप पहना करें। कैप से क्या होता है कि आपके एक प्रोटेक्शन रहती है, Okay. ठीक है, प्रोटेक्शन रहती है। सेकंड चीज, 3 से 4 मरतबा आप माइल्ड फेस वॉश, जैसे खीरे का होता है ग्रीन रंग का ना, उससे आप मुंह जरूर धोया करें 3 to 4 टाइम्स अ डे, कम से कम, ठीक है। और अपने चेहरे पे आप नॉन एल्कोहलिक एस्ट्रिंजेंट मिलता है बाजार में, शायद 150 रुपए की बोतल होती है ब्लू कलर की, उससे आप पूरे चेहरे की सफाई करें। और क्रीम कौन सी लगानी है, चेहरे पे क्रीम लगाएंगे एक्नेल, ठीक है। एक्नेल के अंदर क्या, एक मैं आपको दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह, बल्कि अगले हफ्ते में सभी काम करेंगे कि जो एक फेयरनेस और एक्ने की क्रीम होती है वो तमाम मिक्स करके अब बना के दिखाऊंगा, बल्कि किसी हमारे व्यूअर्स को हम गिफ्ट भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। हमारे दरमियान एक कॉलर भी है, लेकिन उससे पहले जी, कॉलर है या चले गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है भाई साहब? वकास जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे जवाब जो है ना टीवी दे दीजिएगा। जी, सवाल कर रहा हूँ अपना। जी जी डॉक्टर खुर्रम से। जी जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब। जी जी डॉक्टर साहब, मेरा ये मसला चल रहा है 6 महीने से ना, मेरे दाढ़ी के बाल सारे सफेद हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बहुत जल्दी हो रहे हैं सफेद ना। बिल्कुल सही है। तो मेरे लिए वरी भी है, आगे मेरी शादी भी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप टेंशन तो नहीं लेते हैं? टीवी पे मैं सुन लूंगा, आप बेफिक्र हैं, मैं चलिए जी, बताता हूं। बिल्कुल इनको वकास साहब को आंसर देना है, लेकिन मैं एक बात नाज़रीन से कहना चाह रही हूँ, एक बार फिर मैं आपको अनाउंस करूँ, PBI एंड अर्श मीडिया जो वो ब्यूटी वर्कशॉप आपके लिए लेकर आया है, एक्सपो सेंटर में है, सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक विद लंच एंड सर्टिफिकेट। 8 और 9 को तमाम ब्यूटी एक्सपर्ट जो आ रहे हैं वो 8 और 9 को आ रहे हैं। 8 को जो आ रहे हैं वो हैं हमारे दरमियान बड़ी सीनियर ब्यूटिशियन है रिजवाना खान फ्रॉम ज़ारा सैलून, और इसके अंदर जो है क्रिस्टीन अपना डेमो करेगा, जिसमें आपको फेशियल सीखने को मिलेगा, आपको हेयर कलर सीखने को मिलेगा, और इसमें आपको जो है ब्राइडल एक्सक्लूसिव जो है मेकअप सीखने को मिलेगा, इनका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और इनके स्पेशल जो गिफ्ट ऑफर जो है वो आपको लकी ड्रॉ में, अगर जिस बच्ची का नाम निकलेगा, हम लोग 5 नाम निकालेंगे, तो जिसका भी नाम निकला लकी ड्रॉ में, तो क्रिस्टीन की जानिब से वो शॉर्ट कोर्सेज जो वो सिखाएंगे, वो आपको सिखाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर इजाज रोमेरो साहब हैं, वो जो है हेयर का कलर कट करेंगे। तलर शान साहब हैं, उनका 1 गो जो है हेयर कट है, और शाइस्ता मरगूब का जो है मॉडल मेकओवर है, और जो है 9th को जो है एक्सक्लूसिव ब्राइडल जो है शाहनूर फ्रॉम कनाडा, वो स्पेशली आपको ब्राइडल मेकअप सिखाएंगी। फिर हुमा ताहिर साहिबा हैं, वो जो है आपको ब्राइडल, और फिर इसके अलावा उनका जो है हेयर कट बड़ा, उनकी एकेडमी भी है ज़बरदस्त। फिर हमारे दरमियान जो है बहुत ही ज़रा सरप्राइजिंग, वो है मुल्तान से सर अयूब तशरीफ ला रहे हैं, और उन्होंने आपको जी ज़बरदस्त हेयर स्टाइल सिखाना है। नंबर ज़रा
जरा नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और SMS भी कोशिश करें। SMS करके आप अपने पास जो है फौरन ले लें। नंबर है 0344206992। ये नंबर स्क्रीन पर ऑलमोस्ट जो है मिलेगा। और सरप्राइज दोनों दिन कौन होंगे हमारे दरमियान गेस्ट स्किन से रेलेवेंट बात करने वाले? जी हाँ, वो है खुर्रम मुर्शीद। आपको आना है 8 को भी और 9 को भी। सारे ब्यूटिशियन रेडी हो जाए इंशाल्लाह। और सैटरडे तो जरूरी यार, कसम से तुम्हारे लिए तो एक गार्ड रखना पड़ेगा, एक नहीं 10 गार्ड रखने पड़ेंगे, इनको कंट्रोल करेंगे इंशाल्लाह। बड़ा जबरदस्त लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देंगे। अब मैं जरूर जहाँ भी लोगों को रिक्वायर्ड हुई वाइटनिंग इंजेक्शन कुछ लाइव मुलाकात होगी। कोई खुर्रम साहब चार्जेस नहीं लेंगे आपसे। और कंसल्टेशन। अच्छा सर, एक बात बताइए ना, जिनके पिंपल्स वगैरह उनको आप अपनी जिनके लकी ड्रॉ में नाम लिखो, गिफ्टिंग तो दें ना। अरे उनको पूरा ट्रीटमेंट देंगे, हेयर ऑयल भी देंगे, एक्नी क्रीम भी देंगे, व्हाइटनिंग क्रीम देंगे, व्हाइटनिंग इंजेक्शन कोई खवातीन लगाना चाहे उनको जो फुल। अरे वाह, आप बिल्कुल चलिए लकी ड्रॉ में जिसका नाम लिखेगा एट द स्पॉट बिल्कुल। और उनको जो उनकी फरमाइश होगी बहुत हद तक जो कहेंगे वो। और आपने 8 को भी आना है और 9 को भी आना है, ठीक है? और ये आपने कम से कम 20-25 गिफ्ट लाने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वहां पर लकी ड्रॉ में जिसका नाम निकलेगा उनको हम वो गिफ्ट जो है बॉक्सेस, व्हाइटनिंग इंजेक्शन, हेयर ऑयल, स्किन ग्लोइंग, ब्यूटी और व्हाइटनेस और फ्री कंसल्टेशन। बिल्कुल, ये तो बड़ी खुशी की बात है। और ये फ्री कोई चार्जेस नहीं है। नहीं होना चाहिए ना। देखिए, आपका एक अलग आपसे मिलना चाहते हैं। और एक बात बताऊं, एक तो अच्छी बात है ना, मुस्कुराती सुबह विद सभी के प्लेटफॉर्म से फीस भी फ्री कर दी मैंने। देखो यार, उस दिन आप लोग इनसे जो है मिल भी सकते हैं। और खवातीन जो है, जाहिर सी बात है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, कुछ लोगों को नील्स की प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की जो स्किन जो है वो स्किन क्या कहते हैं, क्रैक्स हो जाती है, ड्राई हो रही है, झाइयां भी बहुत होती है। बिल्कुल आपके दरमियान एक कॉलर आ गया, तो बात भी नहीं करनी थी हमें। अस्सलाम वालेकुम करेंगे। अच्छा, ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, आप भाई की कॉल आई थी, कहते कि जी बस मेरी शादी भी हो रही है, उनकी दाढ़ी में बाल बहुत सफेद हो रहे हो जाता है। अच्छा, उसकी वजह भाई की बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो अपनी ग़िज़ा में ना आप फौरी तौर पे प्रोटीन, जैसे कि हफ्ते में 3 दिन आप मछली जरूर खाया करें, ठीक है? अच्छा, आप नाश्ते में रोजाना आप क्या करेंगे कि जी जौ का दलिया, ठीक है? अच्छा, एक मैं और बड़ा जबरदस्त सा जूस बता रहा हूँ भाई को, ये देखें, ये आपको रोजाना पीना है 1 माह तक, और इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। आपको उसके साथ क्या विटामिन खानी है वो बताता हूँ। देखिए, इसके अंदर क्या करना है, आपको 2 चमचे वनीला का वे प्रोटीन पाउडर होगा, ठीक है? ठीक है, उसके अंदर होगा थोड़ा सा दूध, वे प्रोटीन पाउडर, उसके साथ ऐड करेंगे जी 1 केला, थोड़ा सा पिसे हुए चने जो होते हैं वो, और पीनट बटर, ठीक है? और उसके साथ ऐड करेंगे जी थोड़ा सा इसके अंदर जैतून का तेल, और ये ड्रिंक तैयार होगा। ये देखें इस रंग का, और ये येलोइश दूध की तरह ना, ये भाई को रोज पीना है। और इसके साथ उनको टैबलेट खानी है सुबह शाम, ईव ग्लो, EVE-GLO। उसके अंदर क्या है कि बहुत सारे मादनियात हैं, मछली का एक्सट्रैक्ट है, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल है। और दाढ़ी में क्या लगाना है आपको? दाढ़ी में आप क्या करें जी, आप मूली का तेल, ठीक है? अच्छा, आपको बाजार से आराम से मिल जाएगा। तकरीबन आप क्या करें, तकरीबन 20 ग्राम मूली का तेल लेंगे, उसमें एक छोटी शीशी सुरमे की अच्छी तरह से मिक्स कर दें, ऐड करें, और उसके साथ 1 प्याज का जूस, ठीक है? और साथ में डर्मोविट NN की 4 ट्यूबें 5 ग्राम की इसके अंदर मिक्स करें, और जबरदस्त तेल तैयार है। भाई को क्या करना है, रोजाना इसकी मालिश करनी है दाढ़ी में, और हल्का सा गर्म करके, और उसके बाद धोएं आप किसी बेबी शैम्पू या बेबी सोप से, और दूध पिया करें, पालक का इस्तेमाल करें, मछली, चने, लोबिया। टेंशन डेफिनेटली कहना बड़ा फजूल होता है, मगर टेंशन से मुराद ये कि थोड़ा बहुत तो होता है कि हमें आना है जाना है, मगर जितना आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर 8 घंटे स्लीप लें। शादी का टाइम आपके करीब आ रहा है, तो 8 घंटे आप सोएं कि रिलैक्स्ड हो, तो इंशाल्लाह बहुत ही बात है जी, जबरदस्त। और खुर्रम मुर्शीद हमारे दरमियान मौजूद हैं, और ब्यूटी वर्कशॉप का मैंने आपको बता दिया 8 और 9 फरवरी को अर्श मीडिया की और PBI की जानिब से। PBI मीन्स है प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, और उनकी जानिब से खवातीन ब्यूटिशियन के लिए खुशखबरी ये है कि वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी से और बड़े बड़े एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट, और जो आपकी स्किन को ग्लो करते हैं उनसे मिलिए। लेकिन इससे मैं एक जगह गई हूँ, बहुत जबरदस्त जगह पे जा चुकी हूँ, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में गई हूँ, तो लेट्स सी उनका पैकेज देखते हैं। आज मैं गई कहाँ हूँ, लेट्स सी।
अस्सलाम वालेकुम, मी साबी। आप मेरा मॉर्निंग शो देखते हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी, और उसमें एक ज़बरदस्त सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। और आज मैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में कहाँ खड़ी हूँ? जी हाँ, मैं खड़ी हूँ समनाबाद में। और मैं नाज़रीन एक बात बताना चाहूँगी, जिस ब्रांड के पास इस वक्त मैं खड़ी हूँ, जिस फूड पॉइंट पे मैं खड़ी हूँ, इस फूड पॉइंट की वजह से पूरी फूड स्ट्रीट बनी है। एक ये है ना सरप्राइज़, क्योंकि अगर मैं मज़ेदार हलीम का नाम लूँ तो मैक्सिमम 30 साल पुराना ये ब्रांड है और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप यहाँ पर सुबह सुबह संडे को पाए खाने आए या कुछ और लेने आए? आज हम यहाँ पाए और न्यारी खाने आए। इसकी पाए और न्यारी बड़े मशहूर हैं, कराची की जैसे सौगात है। मैं यहाँ से आया हूँ, मैं नवाब शाह से आया हूँ। यहाँ तबलीग इज्तिमा था, हम उधर आए तो वहाँ से दोस्तों ने कहा यहाँ इधर जाएँ तो इधर इसके पास न्यारी और पाए बहुत ज़बरदस्त हैं, मशहूर चीज़ें हैं, इसीलिए हम यहाँ आए। और जी नाज़रीन, ये आ गए हम। लुक एट दिस, अरे वाह! ये जो होती है ना गूदे वाली नली, इसकी बड़ी मशहूर है। और ये मैं डाल रही हूँ इस वक्त स्पून से, ये देखें जी नाज़रीन। और इसका ये देखें स्पेशल जो इसकी ग्रेवी, और इसके बगैर तो नामुमकिन है। और यहाँ पर आ गए हम, ये निहारी है। मज़ेदार हलीम पहचानी जाती है हलीम से, लेकिन इन्होंने लोगों की जो व्यूअरशिप बड़ी लोगों ने पसंद किया तो इन्होंने और बहुत सारे जो हैं यानी कि फूड्स मज़ीद डिशेस का इजाफा किया। नाज़रीन, हम आ गए फास्ट फूड पोर्शन में, और यहाँ पर जो है बर्गर, फिश बर्गर, चिकन बर्गर और डिफरेंट जो बर्गर पसंद करते हैं, और फ्रेंच फ्राइज देखें। और मैं सबसे अच्छी बार बार मैं कहूँगी, हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। ये लुक एट दिस, क्या कौन सा बर्गर बन रहा है? ये चिकन बर्गर बन रहा है। चिकन बर्गर, चलिए जी बताएं क्या क्या बनता है। मैं आपके माइक रखती हूँ, आप बोलते रहें। यहाँ पे ब्रोस बनता है, प्लेन ब्रोस है, क्रिस्पी ब्रोस, स्पाइसी ब्रोस है। उसके बाद जाके फिश ब्रोस है, फिश नगेट्स है, फिश जिंगर है, और चिकन बर्गर, बीफ बर्गर, जिंगर बर्गर। अच्छा, ये हम इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता, जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ करना है जी। इतवार को इनके जो है, मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग, जो मेरी विश बढ़ गई, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने पूछा था उनसे, हनीफ साहब से, कि प्लीज़ बताएं पाए किस दिन होंगे, तो उन्होंने कहा संडे को आ जाइएगा। स्पेशल यहाँ की जो डिश है संडे को, वो है पाए। नमकीन हो और मीठा ना हो, मैं हैरान हूँ कि मज़ेदार हलीम ने इसको भी नहीं छोड़ा, और उसकी भी जो है लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक। और यकीन करें, ये ठंडी ठंडी जो है कटोरियों में, ये इसमें खीर है। और आगे चलते हैं, और क्या है ये अलादात बताएंगे। अलादात ये क्या? यहाँ पर कस्टर्ड भी, फ्लेवर भी हैं, और बनाना है, और ये खीर है। लेट्स सी, आगे चलते हैं और लोगों के व्यूज़ देखते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि वो यहाँ पर जो आते हैं, उनको यहाँ पर कौन कौन सी डिशेस पसंद है। वेलकम बैक। जी हाँ, देखा आप लोगों ने मज़ेदार हलीम का पैकेज, और बहुत मज़ा आया मुझे वहाँ पर। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं है, आपको इंशाल्लाह इसकी अभी तो छोटा सा झलक दिखाई है। कंप्लीट पैकेज इंशाल्लाह कल हम आपको दिखाएंगे। और मज़ेदार हलीम में मैंने बहुत इंजॉय किया था, और यहाँ पे खोरे मुश्किल मेरे साथ इंजॉय करी। तो आपने संडे को पाए गए, और ये भी बहुत अच्छी तरह मज़ेदार हलीम को जानते हैं, और इनका एक्सपीरियंस भी है। उन्होंने कहा नो डाउट भाई, हलीम के अलावा उनकी बहुत सारी प्रोडक्ट है। कैसा आप? बहुत मज़ेदार है, बहुत। आपने जो चीजें दिखाई और जो खाने की जो एक्सपीरियंस है, बिल्कुल अब ये चीजें खानी चाहिए। अच्छा, आपने मुझे एक और बात की कि ये सबसे अच्छा, आप जब पैकेज देख रहे हैं, आपने कहा यहाँ सफाई का बड़ा अच्छा ख्याल। सफाई, बहुत सफाई थी। अच्छा देखिए, पाए में वो आप देखिए जो होता है ना कि
गाढ़े गाढ़े टाइप नहीं, लाइट से थे। अच्छा, हर कोई कैप पहने था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको ना। और सफाई कितनी थी, आप देखिए फ्रेंच फ्राइज में कोई खराब तेल, कोई जो उनके चूल्हे, कोई चिकनाई कुछ भी नहीं थी। अच्छा, सेकंड चीज बर्गर्स भी थे, वो बड़े लाइट फ्लफी से लग, वो कुछ तरह के गीले टाइप होते हैं ना जो बड़ा हैवी लगते हैं। असल में पता है इनके सीईओ, जब पता है इनके फाउंडर हैं अनीफ साहब हैं, वो उधर उस वक्त भी खड़े थे और वो शलवार कमीज सिंपल से लग ही नहीं रहे थे मुझे। मैंने कहा यार देखो ये अपने आप को, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने हर खाना जो है खुद से स्टार्ट के अपने हाथों से बनाया। वही तो बंदे की अपनी एक किरदार होता है ना, तो वो एक उसके ऊपर जब सबके ऊपर वो देखना, लुक आफ्टर करना, वरना कहे ना लोग काम करें मैं लोग काम करें मैं क्यों, बड़ी खुद बैठ के उन्होंने मेरे साथ पाए भी खाए थे। इसका मतलब है कितनी सफाई की मेंटेनेंस आप देखें। अच्छा, उनकी और एक बड़ी डिफरेंट वैरायटी है ना, मतलब आप देखिए हर चीज। अच्छा, ये पाए, ये अगर कुन्ने, ये टाइप चीजें अगर आप वंस इन अ मंथ खाएं, खाने चाहिए। देसी घी, ये चीजें आपको बड़ा हेल्दी करती है, मगर हमारे यहाँ होता है कि हम लोग बैलेंस नहीं करते। अरे आपने देखा देसी घी का तो कॉन्सेप्ट लोगों ने खत्म किया, घी खाना चाहिए, बिल्कुल घी खाना चाहिए। ऑयल की तरफ चले गए, जबकि पहला वक्त होता था लोग ये घी वगैरह भी खाते थे। जब से हमने ऑयल शुरू किया उतने ही हार्ट अटैक ज्यादा हो गया। मुझे तो समझ में नहीं आती इस बात। खराब ऑयल और वो ट्रीटेड ऑयल ना बार खाते हैं, और वो आप इस तरह की चीजें जो बिल्कुल शैलो, मतलब थोड़ा शैलो फ्राई करें, मतलब डीप फ्राई करके हम लोग खाते रहते हैं मुस्तकिल, फिर बैठे रहते हैं, तो उससे आपकी तबीयत डेफिनेटली खराब होती है। घी और चीजें तो अच्छी हैं। देसी घी क्यों खाया जाता है? देखिए देसी घी एक तो आपकी वाइटैलिटी बहुत बढ़ाता है, जोड़ों के दर्द को खत्म करता है, आपकी कुव्वत मुदाफियत बढ़ाता है, आपके अंदर एक एनर्जी रखता है, और आपको सबसे बड़ी बात जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, अच्छा वाला आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। चिकनाई भी तो चाहिए ना। आप एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छी मशीन है, अगर उसमें चिकनाई नहीं होगी तो वो मशीन बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। तो इसी तरह अगर आपको अच्छी चिकनाई मिलेगी तो आप बहुत हेल्दी महसूस करेंगे। बहुत खराब ऑयल होगा या नहीं होगा तो गाड़ी बिल्कुल बैठ जाएगी। चले जी, जाने का टाइम हो गया। जाते जाते बताएंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को आप क्या सरप्राइज लेकर आ रहे हैं? भाई इंशाल्लाह देखिए, मैं व्हाइटनिंग क्रीम जो प्रॉपर जो हम मिला के खुद बना के दिखाऊंगा आपको, बकरी के दूध वाली होगी, जस्ट ग्लो मास्किन और एक्नेल मिला के, और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह लगानी है, इसको थोड़ा लगा के दिखाऊंगा। और देखिए क्रीमें चाहे 4 हो, 40 हो, 400, मगर कौन सी है, कौन दे रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग आज तक इतने प्रोग्राम करने के बाद लोगों को समझ भी नहीं आ सका। मैं दिखाऊंगा कि वो जो कौन सी क्रीमें खराब है, कौन सी क्रीमें ऐसी जो डॉक्टर दे रहे हैं आपको अच्छी वाली, जो तेल दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, और ये तमाम चीजें जरूरी हैं। जैसे आपने बात आगे बढ़ाई कि भाई टमाटर, पालक, दूध, ये चीजें आपको बीमार नहीं करती, ये आपको सही करती है, बीमार करती है खराब चीजें। और खुरम साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीक से पहले हम लोग मिलेंगे सैटरडे संडे जी। हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपो में 8 और 9 फरवरी को जो है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक खुरम मुश्किल भी हमारे दरमियान होंगे, और तमाम ब्यूटिशियन के लिए जो है ब्यूटी वर्कशॉप है अर्शमीडियन PPI की जानिब से। नंबर है 0344206990। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।